बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। जुमा आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और जुमा एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। शुरुआत करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम। अल्लाह ताला ये दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरे, और ना कि सिर्फ ये दिन बल्कि ये हफ्ता, बल्कि ये महीना, ये साल हमारा बहुत अच्छा गुजरे, और आने वाला साल भी हम सब के लिए खुशियों भरा साल हो, ना कि सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे मुसलमान उम्मत के लिए ये जो अगला आने वाला साल है बहुत अच्छा गुजरे। बात करते हैं, जब के साथ की बात करते हैं तो यकीनन साथ में आपके जो पार्टनर है वो आ जाता है, साथ में आपके वालिदैन आ जाते हैं, साथ में आपके दोस्त अहबाब आ जाते हैं, साथ में आपके कज़न्स भी आ जाते हैं। और जब कज़न्स की बात की जाती है तो मेरा ख्याल है जो बॉन्ड आपका कज़न्स के साथ होता है वो बॉन्ड आप रेप्लिकेट किसी के साथ नहीं कर सकते। हो सकता है दोस्त वाला बॉन्ड आप अम्मी अब्बू के साथ दोस्ती कर ले, आपके कज़न के साथ दोस्ती, पर कज़न वाला बॉन्ड आप किसी के साथ नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी गुड बॉन्ड। आपका बॉन्ड कैसा था? ये मैं शुरुआत करूं या मैं आपका पहले? नहीं, मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था। बचपन में मुझे लगता है कि जब बच्चे होते हैं ना आप बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें साइड पे हो जाती हैं, लेकिन बड़े होने के साथ साथ कुछ कज़न्स होते हैं जिनसे आपकी दोस्ती बरकरार रहती है, कुछ होते हैं जिनसे आपकी यार आपने बात नहीं करनी, पता है कि मेरा एंड कंक्लूजन वाली बात थी। मैंने कहा था कि हम पता नहीं क्यों जब बड़े होते हैं तो हम एक डिफरेंसेस आ जाते, छोटी छोटी बात हम बुरा लगना शुरू हो जाती है, हम कहते हैं। हालांकि बचपन में आप देखो कि आप लड़ते भी हो, सब कुछ करते हो, आप अपने पेरेंट्स को भी बताते हो, पेरेंट्स आगे कहते हैं कोई बात नहीं, बिकॉज इनको पता होता है कि अगली दफा इससे इसी से मिलना है और इसी से के साथ खेलने की भी जिद करते रहना है, इसके घर रुकने की भी जिद करते रहना है, तो वो जरा भाव नहीं देते। हलीमा, मुझे लगता है कि जब आपकी औलाद हो जाती है ना तो चीजें डायनामिक्स बहुत चेंज हो जाती है, आप खुद गर्ज हो जाते हैं, आप सिर्फ अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं। यहाँ तक कि माँ बाप भी जब आपके होते हैं तो आपको अपनी औलाद से बेहतर, अपनी औलाद से बढ़कर कोई नहीं लगता। हुमायूं, ये आजकल के माँ बाप का मसला है। मैं अपनी अम्मी को जब बताती थी ना बचपन में कि मेरी कज़न ने मुझे ये किया या मेरे कज़न ने मुझे कर दिया है, तो वो ऐसे मुझे इग्नोर करती थी जैसे उन्होंने कभी। पर हलीमा, I'll tell you, within her heart, अब अंदर से दिल में उनको बुरा लगता होगा। नहीं, असल में जब कजन्स की आपस में लड़ाई होती है ना तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स तब वो नहीं करते हैं कि हाँ भाई बच्चे ने बच्चे को कुछ कहा, खत्म ही इनका इसी तरह से हो जाएगा। मसला तब होता है, लड़ाइयाँ जो तब बढ़ती है जब पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तुम आके बताओ ना मुझे कि तुम्हें इसने क्या कहा है, मतलब वो वाली जो अम्मियाँ होती है ना इन साउथ एशिया। अगर वो दादके के साइड वाला कजन है तो अम्मियाँ तब इस तरह इंटरवीन करती है, नानके वाला होता तो कहती है खैर। मेरे दादके के जो कजन थे ना, दादके के जो कजन थे हैं अल्लाह माफ करे कि थे नहीं हैं, मतलब, लेकिन अब दोस्ती नहीं है, इसलिए क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अच्छा। बचपन में बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते थे। अच्छा, मेरा एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मेरा कजन से एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। दो मेरा अपने कजन्स के साथ भी एज डिफरेंस बहुत ज्यादा, बिकॉज़ आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, इन बोथ द फैमिलीज आई एम द यंगेस्ट। ओके, यू आर द यंगेस्ट। आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिलीज। बाकी सबके आगे से बच्चों की भी कुछ की हैं, बच्चों की शादियां हो गई हैं, ठीक है, इट्स दैट ओल्ड। बल्कि मैं आपको बताऊं, आपकी अम्मी अब्बू भी छोटे हैं ना, सबसे छोटे थे। अच्छा, सबसे मजे की बात है रीमा, मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे मजा आता जब कजन के साथ थे। आपने कभी किया कि चादरें ऊपर रख के, पूरी चादर रख के फिर आपने डांस किया और रात को देखिए कभी? अच्छा, आपने किया है। आपने वो किया है कि वो तकियों से एक कासल सा बना के उसमें रहना और चुप करके बैठे हुए और हिल भी नहीं रहे, क्योंकि आपको ये डर होता है कि तकिए अगर आपको लग गया तो तकिया तो गिर जाएगा। जब आप बहुत बोर हो गए ना तो आप कजन को आवाज, यार किसी ने मेरे घर में आके रहना है, किसी घर आके रहना है, तो आके वो जान के मेरा घर तोड़ देता होता था। अच्छा, हैव यू एवर ट्राइड, एक बहुत अजीब सी बात है, आज भी टेलीविजन पे एक्सपोज करने लगा हूँ, कभी पेरेंट टीचर मीटिंग में कजन को लेके गए? मैं बन के गई हूँ किसी की। अच्छा, अच्छा, मैं कजन को लेके गया था। नहीं, मेरा असल में क्योंकि आई हैव एल्डर सिबलिंग्स, तो मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग में जब स्कूल में जब अच्छा रिजल्ट आता था तब तो माँ बाप ही जाते थे। कॉलेज में आके जब मसले खराब होना शुरू हुए तो मेरी बहनें जाती थी हमेशा बेइज्जत होने के लिए। अच्छा। लेकिन मैं बन के गई हूँ। मेरा बड़ा कजन था, मैं 5th क्लास में था, मुझे अभी तक याद है। लेट मी एक्सपोज दिस। नफीसा और हफीसा याद है आपको? हाँ। याद है? ट्विन्स, मेरी क्लास फेलोज थी, मैंने एक बार जिक्र भी किया था, वो ट्विन थी। ठीक है, तो मुझे
चलो बता रहा था, मुझे नफीसा बहुत पसंद थी और हफीसा को मैं पसंद नहीं था, तो हफीसा हमेशा नफीसा को कहती थी। हाँ हफीसा, ऐसे लग रहा है कोई इमेजिनरी स्टोरी है। हाँ नहीं हफीसा, हाँ, और वो उनके मुझे तक ज्यादा ब्रेसेस होते थे। हाँ। और अल्लाह माफ करे, दोनों को लगे हुए थे। हाँ दोनों को लगे। तो अरे हथेली जितना मुंह था नफीसा का, पता नहीं, मैं तो उसके बाद तक मिला, इस हथेली जितना कोई इतनी कोई हसीना नहीं थी, पर मुझे नफीसा पसंद थी। यार वो उम्र ही ऐसी होती है, मुझे लगता है सब पसंद आ रहे होते हैं आपको। तो नफीसा मुझे पसंद थी, तो हफीसा को मैं पसंद नहीं था। उस हफीसा जो उसकी बहन थी। हाँ नफीसा बड़ी थी, हाँ। हालांकि ट्विन थी, पर कुछ दो मिनट का था ना। तो हाँ। जस्ट बिकॉज शी इज बड़ी, तो मुझे नफीसा इसलिए ज्यादा अच्छी लगती थी। ठीक है, तो नफीसा मेरी बॉन्ड भी थी और हफीसा को पसंद नहीं था। तो हफीसा ने ना मुझे एक बार क्लास में ना, जब भी मैम आती तो उसने क्या किया, किसी दूसरे स्टूडेंट की कॉपी मेरे टेबल के नीचे जो बनी होती जगह उधर रख दी। नीचे एक जगह होती है ना, वी वर इन कॉन्वेंट एट दैट टाइम, तो उसने उसके अंदर रख दी। नन आई, नन ने मुझे कहा कि उसकी कॉपी नहीं मिली, जब तलाशी हुई मेरे से निकली और आई न्यू दिस इज हफीसा। ठीक है, और ये अभी कजन की स्टोरी है, मुझे पता था ये हफीसा ने किया है। अब हुआ ये कि जब चलो कैंप 2 चलते हैं, तो उसने मुझे चलते हैं। हाँ, तो उससे मैंने कॉपी भी ली। अब मुझे पता था हफीसा, मैंने लुक एट मी, मैंने हफीसा के बाल पकड़ लिए। ठीक है, हफीसा के बाल पकड़ लिए मैंने। हफीसा यार आपकी कजन थोड़ी है। नहीं, अभी सुनो तो हुआ क्या, मैंने बहुत मार मेरी और हफीसा की बहुत लड़ाई। और फिर मैंने अगले दिन हफीसा के सारे जो कॉपी के पेज थे ना, सारे फाड़ दिए। तो फिर पेरेंट टीचर मीटिंग कॉल हो गई। अगले दिन पेरेंट टीचर मीटिंग थी। अब मुझे कहा मेरी तो मैम कहती है योर मदर विल कम। अब मेरे जब आए, बड़े मजे की स्टोरी है। कौन आया फिर? मेरे बड़ी सुई बाजी मेरी कजिन है। ठीक है, वो आई और क्या बन के आई? अम्मी बन के आई? वो अम्मी बन के आई। नहीं अम्मी नहीं बन के आई, मतलब शी केम, शी सेड इसके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स कोई कॉन्वेंट स्कूल था, सब जानते थे। तो उन्होंने कहा मेरे पेरेंट्स जो हैं दे आर इन यूएस, वो यूएस गए हुए। तो मैं आई हूँ और ये को, तो शिकायतें लगाई, सब कुछ किया। कहती यार ये बस पहुंचे ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। उन्होंने घर आके सबके बता दिया। The very next day my mother came to the school. She had intuition, मेरी माँ अल्लाह तजल्लुल फिरदौस में जगह दे। If bad luck had a face. यार उनके दिल में कुछ हुआ, वो अगले दिन स्कूल आई। वो कहती है मैं इतने दिनों से आपने, मैंने कहा पेरेंट टीचर मीटिंग कॉल नहीं की हुई आप लोगों ने, तो कहती कल तो पेरेंट टीचर मीटिंग हुई है। मैं अम्मी कहती हुमायूं को बुलाए ना। अब मेरी अम्मी अल्लाह माफ करे, कोई बंदा इज्जत रख लेता है। अब मुझे याद है मैम मलिक वाज द प्रिंसिपल, मैं सामने बैठा हूँ का तो कोई सवाल ही और मेरी अम्मी, हालांकि शी वाज माशाल्लाह वेरी एजुकेटेड, मुझे देख रही है। हलीमा कहती है बेटा कब थी पेरेंट टीचर मीटिंग? मतलब शादियां गवाहियां हो रही है मेरी। मैंने कहा मामा कल। अच्छा कौन आया तो था? नहीं उन्हें पता ही नहीं चला। तो कहती क्यों नहीं बताया? मैंने कहा मामा वो मुझे लगा आप लोग बिजी हैं। अम्मी कहती है अच्छा बिजी है। मैं मलिक कहती है बट आपके घर से कोई आया हुआ है? मेरी अम्मी देख रही कीड़ी माँ यदि आई है, कोई बाप ने दूसरी शादी कर ली। अम्मी कहती है आया कौन है दूसरा? कहती है वेट अ सेकंड, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होती थी, आईडी कार्ड रखा जाता था। उन्होंने बता दिया, उन्होंने नाम बता दिया और उन्होंने नाम बताया और फिर मेरी अम्मी ने उनकी भी करारी की और फिर मेरी भी करारी की। कजन की बेचारी की और ये वो कजन है जो रात को फोन पे ना, क्योंकि ये शादीशुदा थी, ये अपने हस्बैंड से बात करी तो हमारे में बड़ा मायूब समझाता है। आवाज आ रही है, हम लेट सोए। तो मैं कह रहा था आप क्या दम पड़ के फूंक रही है उस पे कि कुछ यार पता है क्या, जो लोग लेट नाइट बात करने के आदी होते हैं ना, वो ये सुन भी लेते हैं और उनको अगले को समझ भी आ जाती है और उनको बोलने की भी आदत मजा बड़ा आता, तो पूरी रात उनकी बातें सुनता था हो जाती है। क्योंकि लेकिन साथ वाले को ना ऐसे फुस की आवाज आ रही होती है, वो बहुत इरिटेट हो रहा होता है जो साथ वाला होता है। अच्छा, और वो उन बाजी ने कभी मेरी कोई बात नहीं सुनी, कभी कोई बात नहीं सुनी, मतलब वो हमेशा अपने शौहर की बातें करती थी। फेवरेट कजिन का नाम बताएं, बहुत लंबी स्टोरी होगी है। नहीं मेरी कजिन की बात है ना, बड़ी वो बड़ी फेवरेट होती है। फेवरेट कजिन का नाम? फेवरेट कजिन यार मेरी तीनों सहेलियां थी, हुमैरा, मुझे राफिया और हुमैरा राफिया ज्यादा मेरी दोस्ती थी, आई वाज रियली क्लोज टू देम। और मेरी सबसे छोटी कजन महविश थी ना, जो अब उसकी शादी, उसकी 2 बेटियां, वो मुझे जहर लगती थी। वो घर आती थी ना, मैं कहता था उसको मारूं। ये देख लो, मैं उसको पता है क्या क्या हो रहा है। आई यूज्ड टू हेट हर, और मैं कहता था लक नहीं घर है। ऐसे क्यों, मतलब ऐसे क्या करती थी वो? आपके खिलौने ले लेती थी ये क्या ऐसा करती थी? अम्मी उसके लिए ज्यादा अच्छी चीजें बनाती थी। अब बड़े मजे का ट्विस्ट है ये कि वो मेरे से छोटी है 1 साल ना, और मैं उसको नहीं कंसीडर करता छोटी है। वो मेरे से 1 साल, शी इज द यंगेस्ट एक्चुअली इन द फैमिली इन नानका, बट आई डोंट लेट एनीबॉडी कंसीडर कि शी इज द यंगेस्ट। तो मैं उसे इतना मारता था, मैं लोगों से सिर्फ उसकी बुराई करता था। ना टेंशन सीकर है, उसे मानी कहते थे, मानी। अब तो उसकी 2 बेटियां हो गई है, मतलब शी इज वन। हाँ उसकी बेटियां बड़ी हैं माशाल्लाह। आप अभी तक एमए कर रहे हो? मुझे किसी ने दी नहीं यार शादी। आपका फेवरेट कजिन? यार मेरे फेवरेट कजन्स 2 हैं, लड़कियां हैं, हिबा ईमान।
बचपन से हम तीनों में बहुत एज का कम डिफरेंस है। मेहबा मेरे से 2 महीने छोटी है और ईमान मेरे से मेरे ख्याल से कोई 7-8 महीने बड़ी है। मतलब इस तरह से मेरी लड़कों से इसलिए, हालांकि हुमैरा और राफिया मेरे से दोनों बहुत बड़ी हैं, मतलब वो मुझसे लिटरली मेरी बड़ी बहन से ही बड़ी थी, who had a 7 years of difference। पर मेरी हुमैरा और राफिया से बहुत यार कुछ कजिन्स ऐसे जिनसे आपकी बहुत दोस्ती थी। मेरे कजिन है जिनसे मेरी बड़े होके दोस्ती हुई है, मेरी बड़ी वाली खाला के बेटे, और उनसे मेरा 22 साल का फर्क है, 22 साल का। और इतनी दोस्ती है, अब इतनी दोस्ती है कि कभी कभी मुझे ये पता भी नहीं लगता कि इनसे इतना फर्क है मेरा, और मैं भी उनको सुनाती रहती हूँ। मतलब उनका तो बनता है, मेरा नहीं बनता। हाँ, वैसे बाय द वे वैसे बता दूं, पॉपकॉर्न तेरी नानो ने भिजवाए, थैंक यू नानो। ये जी हुमायूं की नानो ने ना सिर्फ हुमायूं के लिए बनाया है बल्कि मेरे लिए भी एक डब्बा भिजवाया, और हमने यहाँ पे सबके साथ थोड़ा थोड़ा बांट के हम खा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव कि आपने भिजवाए, सुबह सुबह हमारे लिए बनाए, थैंक यू सो मच। जहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ। सुबह खैर। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि जो लोग मीडिया या इस तरह की फील्ड से मुंसलिक हो जाते हैं उनके बारे में बहुत क्या सराहियाँ होती हैं कि वो बदल गए हैं या उनका दिमाग ख़राब हो गया। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? सॉरी, मतलब उनके बारे में लोग ये कहने लग जाते हैं कि उनका दिमाग ख़राब हो गया है, या होता है लोगों का दिमाग ख़राब होता है, या आपका? मैंने विटनेस भी, मेरा तो कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है मेरा भी नहीं हुआ। आई डोंट थिंक कि मेरा हुआ है, लेकिन मैं एक जॉब भी कर रहा हूँ ना, लोग ये कह रहे हैं, एक नॉर्मल जॉब भी कर रहा हूँ, तो दैट मेक्स मी ग्राउंडेड, क्योंकि आई हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल, मेरे लोगों से मिलना जुलना होता है। नहीं, आई डोंट थिंक इस चीज़ का कोई आपस में लिंक है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि अब अच्छा जो भी आप अपनी राय दोगे ना, आउट लाउड कुछ बोलोगे तो लोग कहेंगे हाँ इसका तो वैसे ही दिमाग। और हलीमा, मेरे दोस्त भी कुछ ऐसे हैं और मेरे रिश्तेदार घर वाले ऐसे हैं कि मुझे वो कभी जिंदगी में औकात फील करने भी नहीं दी। मैं कोशिश भी करूँ मेरे तो भी घर वाले ऐसे हैं वैसे कि वो आपको कभी फील नहीं होने देते कि आप कुछ हो। वो कहते नहीं, मेरे तो ऐसे भी मुझे कहते हैं कि भाई हमारी अम्मा तो उस टाइम पे थी जब आप पैदा भी नहीं हुई थी, और जब बहुत डिफरेंट थे सिनेरियोज। अच्छा जी, एनीवेज बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि मीडिया पे जो लोग आते हैं ये फील्ड बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत आसानी से बस बैठ के बातें ही तो करनी है। लेकिन मुझे पर्सनली जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ और मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया, मुझे लगता है ये फील्ड बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपने अपने आप को भी बैलेंस करना है, आपने अपना वर्क लाइफ भी बैलेंस करना है, आपने उसी तरह से लोगों के साथ मिलना भी है, फिर भी आपने ताने भी सुनने हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होता है हमारे जैसे लोगों के लिए वो टाइमिंग्स होता है। टाइमिंग्स बहुत ऑड हो जाते हैं कभी कभार, तो उसके हिसाब से काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वरना तो ज़्यादातर लोग 9 to 5 ही जॉब करते हैं। ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो उनको पता नहीं लगता कि उन्होंने किस प्लेटफॉर्म को पहले चूज़ करना है ताकि वो थोड़े से पॉलिश हो जाएं, ताकि कैमरे की झिझक उनकी ख़त्म हो जाए। वो क्या करते हैं, फ़ौरन से आते हैं, किसी ना किसी चैनल में अप्लाई करते हैं, फिर कैमरा शाये होते हैं या ऑब्वियसली कैमरे से उनको डर लगता है, फिर रिजेक्ट होकर चले जाते हैं, फिर दोबारा इस फील्ड की तरफ नहीं आते। मुझे दिल था कि अगर आप मुझे इंट्रोडक्शन करने देती, मैंने कुछ बात करनी थी, पर नहीं, आपने वही बात की है ना, मैंने यही कहना था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वैसे नॉर्मल लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन कैमरे के सामने आके उनसे नहीं उस तरह से बोला जाता, फिर वो चले जाते हैं रिजेक्ट होके, फिर वो वापस इस फील्ड में नहीं आते। तो उसका जो बेस्ट चीज है, इसका बड़ी मजे की एग्जांपल है, अगर आपने स्कूल में आना, आप डायरेक्ट मैट्रिक में नहीं जाएंगे, आप प्ले ग्रुप करेंगे, आप नर्सरी करेंगे, आप मिडिल ईयर्स करेंगे, फिर आप आएंगे एलिमेंट्री ईयर्स करेंगे, तो आप फिर आप उधर। हाँ बिल्कुल, या तो फिर आप एक तरह के ओवर कॉन्फिडेंट होंगे जो कहेगा कि ठीक है जी करा लो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है तो जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो रेडियो का है। रेडियो से आप लोगों के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं, आपको बात करने का अंदाज भी आ जाता है, किसी के साथ कैसे बात करनी है, उसको कैसे हैंडल करना है, और आपके सामने एक कैमरे जैसा भूत नहीं खड़ा हुआ होता जिससे आपको डर लगे। तो जब आप उसके सामने आते हैं तो फिर आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता। रेडियो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है इस फील्ड में आने के लिए, आपको कितना ग्रूम करता है, जैसा हुमायूं ने लफ्ज़ बोला बहुत ज़बरदस्त, तराशता है आपको, किस तरह आपको सिखाता है, ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। और रेडियो में जा कैसे सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो अब थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, तो बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि उसमें अप्लाई कैसे करना है। लेकिन सवाल अभी ये भी है, आई एम सॉरी मैम की बात काटी मैंने,
रेडियो आउटडेटेड हुआ भी है या नहीं हुआ, ये भी एक सवाल है अभी, क्योंकि रेडियो अभी तक आउटडेटेड नहीं हुआ। मैं तो सुनती हूँ रेडियो बहुत सारे ऐसे रूरल इलाके हैं पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट 60% ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी रेडियो बहुत लोग शौक से सुनते हैं। जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो मैंने 12 में ज्वाइन किया था, तो मैंने कहा कौन सुनेगा, कौन करेगा, तो मेरे ख्याल में आप उनसे ही मिलते, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी बिल्कुल सुनते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं आरजे हैं और बहुत अरसे से रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है, वहाँ पे काम करी है। हमारे साथ है ज़ारा नूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है ज़ारा? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच कि आज आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में, और अच्छा लग रहा है क्योंकि कैमरे से मेरा तो वैसे होता ही है, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह भी बनाती हूँ और डिफरेंट चैनल्स में मैं जाती हूँ एज अ गेस्ट भी, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। मैं आपकी बात सुन रही थी कि आप कह रही थी कि रेडियो आउटडेटेड हो चुका है। ये बहुत सारे लोगों की सोच है कि रेडियो आउटडेटेड हो गया, लेकिन हम जब शो कर रहे होते हैं तो हमें आइडिया होता है, लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि आपसे हमारी बात नहीं हो रही, क्योंकि इतनी सारी कॉल्स जब आ रही होती हैं तो फिर आइडिया हो जाता है। पहले होता था जब तक आप रेडियो सुनते नहीं हो या फिर आप रेडियो में जॉब नहीं कर रहे होते तो आप यही सोच होती है कि शायद रेडियो जो है आउटडेटेड हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तो जानते ही होंगे कि रेडियो में कितना लोग अभी भी सुनते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में बल्कि जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे कि सियाचिन है, गिलगित है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हमें सुनते भी हैं, कॉल्स भी आती हैं। रीजन क्या है? क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर आप इजाजत दें मैं ऐड करूं, जहां तक उसने आउटडेटेड का कहा था, शायद वो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इन सेंस। ये बात मैं भी हलीमा से एग्री करता हूँ कि टेलीविजन ने, यूट्यूब ने, ऑनलाइन ने बहुत बड़ा चंक ऑडियंस का ड्रैग कर लिया है। जो रेडियो की ऑडियंस हुआ करती थी अब वो नहीं रही है, बहुत परसेंटेज में कमी आई है। आउटडेटेड इन सेंस कि आज भी अलमिया ये है जो आप मानेंगी कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट भी हुई, पर रेडियो ने उस तरह एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी की नहीं की। लेकिन ये अच्छी बात है कि पॉडकास्टिंग में वो आ गए। चीजें एक और भी डिफरेंस है ना हुमायूं के, उन पे है कि जी आपने ये कंटेंट चलाना है, ये कंटेंट नहीं चलाना। तो अब जो लोग वो कंटेंट सुनना चाहते हैं ना, वो जाहिर है डिफरेंट मीडियम्स की तरफ चले जाते हैं। आपने नोटिस किया जब ये बात कर रही है, यूजुअली अगर आप मुझसे सुने तो आपको मेरी रेडियो में आवाज मेरी यही आवाज है, लेकिन रेडियो में आपको बहुत मुख्तलिफ लगेगी। लेकिन अगर आप ज़ारा की आवाज सुने तो ज़ारा की आवाज अभी मुझे लग रहा है रेडियो वाली आवाज है, वो एक आवाज में एक रिदम है, एक धुन है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहला सवाल ये नहीं होता, कभी कभी जब आप बात करते हैं तो आपको, जब मैं रेडियो बहुत सुनता हूँ, मैंने बहुत सुना है रेडियो, इतना सुना है कि इश्क होता था मुझे रेडियो से। तो आपको अक्सर जब कोई आप बोल रहे होते तो आप अक्सर कहते हैं आप रेडियो पे ट्राई करें, आपकी आवाज बड़ी अच्छी है। आपको ये मिला कभी जुमला? मैं इसी वजह से रेडियो में आई। एक्चुअली हुआ ये कि मैं वैसे तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ और वहीं से मुझे कहा गया कि आप ऑडिशन दे दें। और जब मैं गई ऑडिशन के लिए और मैं सिलेक्ट होगी, लाइक ऑडिशन दिया और नेक्स्ट डे मेरा शो था, ऑन एयर मुझे आना था। तो अच्छा लगता है। आवाज़ की पहचान जो है उन लोगों को होती है जो कि इस फील्ड में होते हैं, उन्हें पता होता है कि आपकी आवाज़ की क्या क्वालिटी है, तो इस वजह से मैं फिर अच्छा, एक क्यूरियोसिटी भी होती है। जो रेडियो सुनने वाले लोग होते हैं ना, उनको एक क्यूरियोसिटी भी होती है कि ये बंदा कैसा दिखता होगा। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज लिटिल, मेरे ख्याल से कॉलेज में समथिंग लाइक दैट, और या कॉलेज शुरू होने वाला था, तो हम सुनते थे डीजे मानी को, आरजे मानी को, है ना। और अब वो जो है वो एक्सप्रेस पे मॉर्निंग शो करते हैं। लेकिन दूसरे आरजे मानी के मैं इमरान कहूंगा अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, ही इज नॉट एनी मोर। और बड़ी सडन उनकी डेथ थी, बड़ा दुख हुआ क्योंकि मेरे कॉलीग भी थे, हमने साथ में शोज बहुत किए। अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मकाम। तो मेरा आमीन मेरा कहने का मकसद ये था कि लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि वो बंदा कैसा दिखता है, वो कैसा, क्योंकि आवाज़ सुनने के आपको लगता है कि आप फेमिलियर हो इस चीज़ से। तो कभी ये कॉम्प्लीमेंट मिला आपको कि मैंने जब आपको देखा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, या मुझे मिल के लग रहा है कि पहले से जानते हैं, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? अच्छा, पहले ये था कि सिर्फ आपसे मिलके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं, पहले ये होता था कि आप अपने आर्टिस्ट को देख नहीं सकते थे, लेकिन अब जैसे कि सोशल मीडिया पे भी है, तो हर जगह पे हमारी जो है ना वो जा रही होती है। प्रोग्राम से पहले भी जैसे कि एक प्रोमो होता है तो वो भी चल रहा होता है, तो लोगों को आइडिया होता है कि किसको हम सुन रहे हैं। पहले ये था, काफ़ी लोग सोचते थे कि अच्छा कौन है, आवाज़ बड़ी अच्छी है, और कभी मिल लेते थे तो फिर थोड़ी सी मायूसी भी होती थी और खुशी भी होती थी कुछ लोगों को। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक लोग जिसको सुन रहे हैं उसको, इवन कि फेसबुक लाइव भी चल रहा होता है, तो लोगों को आइडिया होता है कि किस बंदे को हम सुन रहे हैं और कैसी आवाज़ है, सारी चीज़ें पता होती हैं पहले। ज़ारा, मेरा ख्याल है हम इधर चैनल बैठे हुए, मैं और हलीमा शायद वाहिद होस्ट हैं, हम दूसरे चैनल का नाम लेते भी है अगर कोई अच्छी चीज़ चल रही है। रेडियो पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जहाँ से लोग तराशा जाता है उनको, उनकी उर्दू बेहतर की जाती है। आज भी इंस्टीट्यूशन में अगर पाकिस्तान टेलीविजन का नाम ले, उनका नाम ले, तो बहुत अच्छे और सीनियर लोग वहाँ बैठे हैं जो सिखाते हैं,
मैं वहाँ की ही एक पैदावार हूँ और मैं आज भी मुंसलिक हूँ रेडियो पाकिस्तान से। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, पर मैंने रेडियो पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा, तो से सीखता हूँ। कितना फ़र्क पड़ता है एक इंस्टीट्यूशन से सीखने पे, एक ऐसे इदारे से जो कि स्टेट का चैनल है, जो ऐसा है जिसको डिप्लोमैट सुनते हैं, जिसकी आवाज़ हर जगह जाती है। कितना आसान होता है करियर की शुरुआत ऐसी इदारे से करने से? अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं लकी हूं कि मैम सदफ के साथ मैंने काम स्टार्ट किया और लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। आम लाइफ में जिन चीज़ों पे आप गौर आम लाइफ में जिन चीज़ों पे आप गौर नहीं कर रहे होते, जब आप रेडियो में जाते हो तो आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे आप में थोड़ी सी कमी है। तो मैम सदफ ने मुझे बहुत सिखाया, इवन कि अभी भी मैम सदफ हो या हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सर इमरान, उनसे बहुत चीज़ें जो है सीखने को मिलती भी हैं। लेकिन होता क्या है कि वो इंसान पर खुद डिपेंड करता है कि वो सीखना चाह रहा है या नहीं सीखना चाह रहा, क्योंकि होता है ना कि कुछ लोग तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते और वो कहते हैं कि अच्छा हमें तो बड़ा आता है, हमें सिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ है कि इंसान में खुद भी होता है कि आप कितना चीज़ों को सीख रहे हो या वहीं पे आप जो है ना। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हमने कट्टी कर लिया आपके साथ, कट्टी पक्की कट्टी। बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। कट्टी तो मैं करूँ, मेरी तो कॉल ही नहीं लगती थी, आज मैंने दूसरे नंबर पे कॉल की है फिर। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम तो बड़ा मिस कर रहे थे, बल्कि हमने पूछा भी पीसीआर वालों से कि हमारे कुछ कॉलर्स जो हैं वो कितने सोए पड़े हुए, कहीं और तो नहीं निकल लिया किसी और तरफ। वो लगता है आपका जो दूसरा नंबर है ना 777 वाला, वो वाला बंद जा रहा है, बिजी जा रहा था। अच्छा बिजी जा रहा था। आप उसके अलावा किसी नंबर पे कर लेना, आपने भी सबसे आसान वाला नंबर चूज किया है। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक शुक्रिया। मैं बताना चाह रही थी, ज़ारा को माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है, बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जाया करती थी ना, अब तो 1 साल हो गया मैं नहीं जा रही, तो वहाँ जाते वक्त रास्ते में प्रोग्राम सुनती जाती थी सारे रेडियो के। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये प्रोग्राम करते हैं जब, तो इनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। तो मैं थोड़ा सा सुनाना चाहती थी अपने बारे में कि एक जमाना था जब मैं 8 में थी, तो मैंने 7 दिन बस में अदब प्रोग्राम किया था रेडियो में, जाके नाते पड़ी थी और प्रोग्राम किया था। क्या बात है, क्या बात है। हमारे तो कॉलर भी सेलेब है। 89 की बात है, 89 की। अब तो माशाल्लाह मैं हलीमा ने सुना होगा शायद आपका प्रोग्राम, मैं पैदा नहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हलीमा से तो बेटा आप बड़े, आपने सुना होगा, हलीमा ने नहीं सुना होगा। नहीं मैं हलीमा से बहुत छोटा हूँ, मैं 5 साल छोटा हूँ हलीमा से। हैप्पी बर्थडे। ज़ायदा जी सलामत रहे और मीर साहब को भी सलाम कहिएगा। कहना चाह रही थी, मैं भी थोड़ा सा सुनाना चाह रही थी। आप सुनाएं, आपको किसने मना कर सकता, आपको किसी की हिम्मत। मैं तो सिर्फ इतनी कहना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ायदा मीर, मैं हूँ एक हाउसवाइफ और अपने घरों को बहुत अच्छा घर को संभालती हूँ, घर के काम करती हूँ, सुबह उठ के नाश्ते बनाती हूँ, बस अपने घर को देखती रहती हूँ। रहिएगा मेरे साथ, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जायदा साहब कॉल है, कॉलर। हेलो जायदा आंटी, आप घर से बाहर भी देखा करें, घर के अंदर ही देख रही हैं आप। घर के बाहर बस अब मैंने इस्लामाबाद आना है इंशाल्लाह जल्दी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद नहीं गई, इंशाल्लाह आऊंगी। चले बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कुछ दिन पहले कश्यप कॉल लेते, लेकिन कुछ दिन पहले हमें याद नहीं रहा, हम शायद वी विल वेलकम समबडी ऑन बोर्ड। हमारे साथ नई एक हमारी प्यारी सी मेकअप आर्टिस्ट आई है मारिया। विल वेलकम मारिया ऑन बोर्ड। मारिया आप हमारा मेकअप जो है वो बॉबी के साथ जो है वो हेल्प करती, बॉबी को तो आप सब जान गए थे। तो वेलकम मारिया ऑन द बोर्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर टीम। आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको मौका मिल रहा है मेरा मेकअप करने का। कश्यप मेरा मेकअप करने का। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, कैसी हैं कश्यप? जुमा बहुत मुबारक। आपको भी जुमा बहुत मुबारक हो। हाँ जी खैर मुबारक। और हस्बे वादा मैं आउट ऑफ सिटी आके कॉल आपको कर रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज मेहंदी है, सारे आपका प्रोग्राम सबको उठा के मैंने बिठाया हुआ, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, इवन मेरे अब्बू भी बेचारे मुझे बताएं इन्होंने मेहंदी सुबह उठ के क्या नाश्ता दिया, जरा गॉसिप तो देना। मैं अच्छा बच्चों ने तो चाय बिस्किट खा रही है, मैं सच बोलूंगी मैंने पराठे के साथ मैंने ना साग खाया, बड़ा मजा आया। हाँ, मुझे लगता है वो वाली है, इतना दिल कर रहा है खाने का। हमारे गांव में ना सबको शादी के अगले सुबह वाले दिन बिस्किट ही मिलते हैं और आपने बिस्किट खाने होते हैं, आटा गूंदा भी नहीं होता, क्योंकि वो कहते पराठे कौन बनाएगा, टाइम लगता है। तो मैं वो बच्चा हूँ, मैं वो कश्यप हूँ जो कि मैं कहता हूँ मैंने अंडा पराठा खाना है, मुझे बना के देंगे आप। मैं तो खाता हूँ यार, बिस्किट से तो इसका कोई पेट नहीं भरेगा, इसको तो 200-300 किलो बिस्किट खाने पड़ेंगे। 200 किलो बिस्किट खाने पड़ेंगे। बिस्किट से वैसे ये किसका होता है ना, पेट कोई नहीं भरता बिस्किट से। कश्यप आप भी रेडियो सुनती होंगी मुझे लगता है ना?
जी आप रेडियो सुनती होंगी, मुझे लगता है आप उनमें हाँ से जी, मैं रेडियो सुनती हूँ और गाड़ी में जब अक्सर जाते हैं तो मैं एफएम ही चलाती हूँ, बड़ा मजा आता है। और हलीमा, इससे पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, दुल्हन भी आपको देख रही है और आप नसीहत करना चाह रहे हैं तो उसको नसीहत कर सकती हैं, और हमारे आप उनसे पूछ सकते हैं कि छुरियां नजर आ रही हैं कि नहीं। अच्छा मुझे बताएं, निकाह हो गया? नहीं, निकाह कल ही होना है। बहन शादी ना कर। नहीं, आप बहुत आपने देर कर दी, शादी में जल्दी करनी चाहिए। अच्छा इंसान मिल जाए तो फौरन उससे शादी कर बस लेनी आपने चाहिए, एक जिंदगी चीज सवर जाती जो है। मैं बताऊं एक अच्छी नसीहत ये है कि याद रखिएगा कि आप हमेशा भी चीजें स्मूथ नहीं होती। शादी कॉम्प्रोमाइज का नाम है। आप कभी ये ना समझिएगा जैसा आप सोच रही है वो बंदा वैसा हो, और उस बंदा को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप वो जैसा सोच रहे हैं आप वैसे हो। ऐसे नहीं होता। शादी खूबसूरत रिलेशनशिप के साथ मिलकर शादी चलो। हुई थी, आपको एक्सपीरियंस कितना है, इतना ज्यादा? मैं यही कहने वाली थी, शादीशुदा मैं हूँ, ये मशवरे ये दे रहे हैं। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? कशफ, क्योंकि शादी से पहले भी जिंदगी में दोस्तियां चलती हैं यार, मुझे बड़ा जी आपकी गेस्ट भी बड़ी प्यारी आई हुई हैं, मेरा उनसे भी सवाल है आज। घर लेना जी, सवाल करें। सुन रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी मैं खुश मिजाज हूँ माशाल्लाह। आइडिया हो रहा है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है जी, कि प्लीज। मुझे एक ऑफर आई थी कि आप एफएम के लिए स्क्रिप्ट लिख के दें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लिखती हूँ, तो मुझे ये बताइए एफएम के लिए लिखना और टीवी का स्क्रिप्ट और एफएम के स्क्रिप्ट में कितना फर्क है, और ये कितना मुश्किल है टीवी के लिए लिखना और एफएम के लिए लिखना? यार इतने फिट सवाल आप पूछते हैं, हालांकि आपसे मुझे उम्मीद नहीं होती है ऐसी सवालों की, लेकिन आप बहुत देख रहे हैं ना, यार वो देख सवाल रहे हैं ना बहुत आप, अच्छे क्या आप ये देखा आपको करें, मैं कह आपको रहे हैं। तंग करने के लिए करता हूँ, लेकिन आपसे सही मैं आपको प्यार देता हूँ। थैंक यू सो मच कश्यप फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अब आप हमें उर्दू का मुकाबला करें हमारी तलत अगली कॉलर आंटी से। हैं हमारे साथ। अस्सलाम अगली कॉलर से वालेकुम। मुकाबला करें हमारी इतनी खूबसूरत बेटा, उर्दू की। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस। अरे आज तो आपका जो है ना, खैर माशाल्लाह प्रोग्राम तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन आपकी जो मेहमान आई हैं इनको मेरा बहुत सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला थैंक इनका यू मुस्तकबिल रोशन करे, बड़ा आमीन। खूबसूरत लबो लहजा है इनका। थैंक यू सो मच। अच्छा थैंक आज यू। हुमायूं, आज जी। मैं बहुत दिनों से एक चीज सोच रही थी मैं जी जी। कि मुझे हुमायूं की आवाज ना रेडियो की आवाज लगती है। अच्छा रियली? हाँ मैंने मतलब रेडियो ये से शुरुआत की थी। हाँ, तो उसमें ये जो है कि मैं आप लोगों के अक्सर जो इम्पोर्टेंट और ज्यादा सीरियस प्रोग्राम होते हैं ना, जी जी उनको मैं आंख बंद करके सुनती हूँ। हाँ यार आप मतलब समझ गए? यार ये इससे बेहतरीन तारीफ कुछ नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया, ये एक Thank रेडियो you. करने वाले के लिए बहुत बड़ी तारीफ है कि आप उसकी आवाज को महसूस करते हैं। बिल्कुल। जो वो इमेजिनेशन वाली मैंने बात की और थी मैं कि वो आप था, आंखें बंद करके और मैं आपको बताऊं, मैं उनमें से रेडियो वाला था। मुझे रात के शोज करने का बड़ा शौक था। रात के शोज़ में बड़ा मज़ा आता है। आप बहुत सारी ऑडियंस आपको सुन रही होती है, और वो टाइम ऐसा होता है ना कि आपको कोई और टेंशन नहीं होती कि कोई काम करना है, कहीं जाना है, तो बहुत सुकून से आप सुनते हो। और रात को मैं और वो खुद जो चाहती हूँ मोहब्बत कि वाले रात की- शोज होते हैं मुझे तो बड़े वो मजे के लगते हैं। बहुत ज़बरदस्त होते हैं, है ना? उसका म्यूजिक, और आप बड़े आराम से ठहर ठहर के अपने आपकी ना शादी भी हुई, आप कहते हैं दोबारा कर लो शादी। एक हम ब्रेक ले लें। आप क्या कर रहे हो यार, मत करो ऐसी बातें। हम जी यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बातें करेंगे और कश्यप का सवाल भी शामिल करेंगे कई मिनट का हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। हम कश्यप के सवाल की तरफ चलते हैं जल्दी से, ऐसा ना हो मिस हो जाए। बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है कि एक तो वो लिखती हैं और क्या डिफरेंस है रेडियो के लिए लिखने में और टेलीविज़न के लिए लिखने में। अच्छा टीवी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, वो आप ही बता सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, लेकिन रेडियो का ये है कि बिल्कुल आपको ऐसे जो भी आप लिख रहे होते हो, लिखने वालों को वैसे आइडिया होता है कि उन्होंने कितना प्रोफेशनल वो है और किस चीज़ पे, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है वो होता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का शो है। अब जैसे कि मेरा मॉर्निंग शो है तो मुझे उसी से रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाता है प्रोड्यूसर की तरफ, या फिर हम खुद भी तैयार कर रहे होते हैं। तो लिखने का तो अब ये आई डोंट
नो इनको किस शो की ऑफर हुई थी कि आपने किस शो के, क्योंकि स्पोर्ट्स का अगर शो है तो उसके लिए डिफरेंट आपको लिखना होता है, मॉर्निंग शो है तो उसके लिए डिफरेंट कंटेंट चाहिए होता है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का शो है। लेकिन डिफरेंस बिल्कुल थोड़ा सा तो होता ही है, क्योंकि अगर टीवी की बात की जाए तो उसमें सारी आपकी वीडियो जा रही होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जबकि रेडियो पे आपने सिर्फ बैठ के बोलना है, और लेकिन वो बोलना ही जो है ना वो सारा कमाल होता है कि इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए ना आपके पास। कंटेंट भी होना चाहिए, लेकिन हमें ये बिल्कुल अच्छा लगता है कि साथ साथ हम जो हमारी ऑडियंस है उनको हम म्यूज़िक भी सुनवाते रहते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो आसान होता है रेडियो का मेरे ख्याल में तो लिखना। हमारे साथ कॉलर है यहाँ पे, याहिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। जुम्मा मुबारक हो और हमारी आरजे को सलाम हो। क्योंकि अच्छा एक मजे की बात बताओ हलीमा, हुआ ये कि सुबह मैं 2-4 चैनल से लगा हुआ था, सारे चैनल निपटा दिए, तो मेरी बहन ने कहा अरे वहाँ नहीं करना हलीमा को फोन। तो ये देखें ये हाल है हमारा, हमारे घर में माशाल्लाह आपकी इतनी से आपकी हुमायूं भाई की, आप लोग चैनल की। तो मेरा नाम ना बीच में ऐसी एड सैंडविच किया यार, तेरा नाम नहीं लूंगा तो मुझे यहाँ जीना है, मुझे तो रहना है ना, जिंदा रहना है यार, कैसी बात करते हो। तुम मेरे प्यारे भाई हो यार, छोटे भाई हो ना, क्यों बातें नहीं किया करो बेटा। अच्छा देखें, इनको बहुत सलाम। बात ये है कि जिस तरह मैं रेगुलर कॉलर हूँ टीवी का, इसी तरह एफएम शोज का भी बहुत रेगुलर कॉलर हूँ, लेकिन यकीन करें एफएम में जो मजा आता है ना बात करने में, जो हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और फिर वो जो हमें आरजे कहती है कि ड्राइव सेफली, अपना ख्याल रखिएगा, ये जो इंटरेक्शन है ना बड़ी डिफरेंट होती है, और इसमें आप आवाज से खेल रहे होते हैं, बेसिकली आवाज से आप तासुर दे रहे होते हैं, इट्स अ डिफरेंट गेम। तो मेरा इनसे एक सवाल ये है कि देखें एफएम आप करती हैं, अच्छा एफएम में कॉल्स बड़े सादे लोग भी बड़े कर रहे होते हैं, क्योंकि ज्यादा छोटे से इलाके से भी ज्यादा फोन आते हैं, उनको हैंडल करना, उनको प्यार से जवाब देना। दूसरी बात है कि जब आप कुछ आरजेस होती हैं वो ये होती हैं कि वो उनके पास कंटेंट इतना होता नहीं है, तो मतलब एक अजीब किस्म की कुछ फालतू बातें करती रहती हैं। जी जी बहुत इस तरह भी होता है। कभी-कभी हमारे पास भी कंटेंट नहीं होता तो हम यही करते होते हैं। यार आप लोग तो मास्टर ना खींचने के, कुछ भी कर लेते हो, तो हर कोई नहीं होता। तो ये सवाल ये कि देखिए वो होता है कि आपको खींच रहे होते हैं। दूसरी बात है कि आपको अगर आप जैसे घर से कई लड़के आई हैं या घर से पता नहीं क्या अच्छे बुरे मूड में आई हैं, तो उसको अच्छा मूड बनाना कैसा आपको कितना आसान लगता है, मुश्किल लगता है। और आखिरी सवाल जो बड़े सवालों की बुछार होगी, आखिरी सवाल ये कि अगर आपके पास चॉइस हो, व्हाट डू यू एंजॉय, यू एंजॉय टीवी और यू एंजॉय एफएम? अच्छा याहिया, मैंने भी आपसे एक सवाल करना है। जी जी बोले। आप कह रहे हैं मैं मॉर्निंग शोज में भी कॉल करता हूँ, मैं एफएम में भी कॉल करता हूँ, आप इसके अलावा काम के लिए कब वक्त निकालते हैं? क्योंकि सारे मेरे लिए काम ये होता है कि मेरा काम अल्लाह ने ऐसा दे दिया है कि मैं अपनी मर्जी से जाता हूँ, अपनी मर्जी से आता हूँ। तो जब मैं गाड़ी में चलता हूँ तो एफएम नहीं आता, तो मुझे बड़ी तकलीफ है। एफएम में सुनता हूँ और मेरे पास कोई बाउंडेड काम नहीं है, मैं बाउंडेड काम मुझे लगता है आपके पास लिस्ट होती होगी, हाँ चैनल हो गया, हाँ टिक लगा दो उस पे, हाँ हो गया बात हो गई। आप बहुत सारे चैनल मुझे फोन करते हैं, और अगर मैं बिलीव मी और नॉट हुमायूं, अगर मैं रिकॉर्ड रखता तो मेरा नाम गिनेस में आ जाता कि इतनी कॉलें शायद किसी में नहीं की होगी। और एक आखिरी बात के साथ कि अभी मैं तो चैनल में कॉल करता हूँ, वो लड़की हैरान है होस्ट कि आप कैसे समझ लेते हो और सवाल इस तरह करते हैं कि सब समझ रहे हैं। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है, आपका शऊर होता है जो नहीं ये वाकई ये हम भी मानते हैं। और मैं एक बात और एक कहूँ हलीमा, एक बात कहूँ कि देखें आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, आपको पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी हर जबान सीखनी चाहिए, और इससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सोबिया जी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। यार आप अपने हाथों में से तेल निकालना छोड़ दो। जी हम बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं सोबिया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपके आज के टॉपिक ने मुझे मजबूर किया कि मैं आप लोगों को कॉल करूं। हम ऐसे मजबूर कर रहे हैं आज, यही तरीका है हमारा वारदात का। मैं 2001 में मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, और हम लोगों ने एक हमारा ग्रुप था, हम उसमें ये था सबसे ज्यादा कि जो रात को एफएम सुनेगा वो कितनी अच्छी बातें पिक करेगा। ठीक है। और फिर हम उसको अप्लाई करते होते थे, हम बोलने का तरीका सीखते होते थे। मेरे ख्याल में एफएम कोई भी चैनल हो वो आपको बहुत अच्छा बोलने का तरीका सिखाता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। फिर आपको लर्न करना आता है, आपकी लैंग्वेज अच्छी होती है, चाहे वो उर्दू हो चाहे वो इंग्लिश हो। मेरा बड़ा बेटा है, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो उनके सर ने कहा कि अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो आप मूवीज देखें।
मैंने कहा नो, अगर आपने इंग्लिश सीखनी है, बोलना सीखनी है, तो उसके लिए आप किसी इंस्टीट्यूट में मत जाएं, आप FM सुने और वो आपको बहुत बेहतरीन गाइडलाइन है आपकी लैंग्वेज बेस्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आई एग्री विद यू, मैं इसको सेकंड करता हूँ। अगर यहाँ पे नाम भी लूँ, अगर कुछ हमारी जो रेड स्टेट चैनल है उसमें जो न्यूज़ होती है उसकी प्रोनाउंसिएशन वैलिड होती है, क्योंकि वो हमें सिखाई जाती है और कहा जाता है, एक गलती वहाँ पे नहीं हो सकती है। पर हाँ, यू आर वेरी राइट, आई लाइक दैट कि एटलीस्ट ऐसे पेरेंट्स मौजूद हैं जो कि जिन्हें पता है कि किस जगह से सीखना बेहतर है। क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वो आपको जस्ट एक पेपर देंगे ना, आप तो प्रेप क्लास में या मॉन्टेसरी से आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ABC, आप बात ये सब सीख रहे हैं, लेकिन आपको बोलना आना चाहिए। बोलने के लिए अगर आपके घर की आपकी मदर लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश और आपको क्लास में भी नहीं सिखाई जा रहा बोलना, तो आपके पास सबसे बेस्ट जो है ना इंस्टीट्यूट वो है FM। बिल्कुल ठीक कह रही है, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए तो आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है आपको, क्योंकि आज के दौर में जब बच्चे फर्स्ट ईयर लेवल पे जाते हैं, जब उनको वर्क करना है, उनको डिफरेंट जगह जॉब्स करनी है और उनको स्पोकन इंग्लिश आनी चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट जो है ना। सोबिया, कैसा शो सुना करती थी आप रेडियो पे, मतलब किस टाइप का होता था शो? मैं लिटरेचर पढ़ती थी और लिटरेचर के लिए मुझे रात में पोइट्री भी चाहिए होती थी। मुझे उसके मीन्स के मैं चाहती थी कि जिस तरह का भी शो हो ना वो आपको मिले, चाहे आप 99 पर सुन रहे हैं, आप 100 सुन रहे हैं, 101 सुन रहे हैं। अगर मैं जेलम में रही हूँ तो 98 मीरपुर सुना करती थी, उनका बहुत अच्छा कंटेंट होता है। चलें, दैट्स वेरी गुड, बट सो ग्लैड टू हैव यू ऑन आवर शो। आप ये हमारा शो भी देखें इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई कंटेंट जरूर मिलेगा। मैं आप लोगों को कॉल बहुत दफा करना चाहती हूँ, लेकिन आज मुझे मजबूर किया इस आपके रेडियो के टॉपिक ने, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गाइडलाइन देते हैं और इंशाल्लाह ये तो मेरी फर्स्ट कॉल थी, मैं इंशाल्लाह आइंदा भी पार्टिसिपेट करूंगी। इंशाल्लाह हम इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सोबिया। हाँ जी, याहिया के सवालों की तरफ आ जाते हैं। एक तो उनका सवाल जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये था कि जी आपका मूड खराब हो, आप घर पे किसी से लड़के आए हुए हो, तो फिर आप कैसे बिहेव करेंगे कि आप बहुत खुश हैं? अच्छा, रेडियो में जब आप स्टूडियो में एंटर होते हो ना तो आप बिल्कुल चेंज हो जाते हो। लाइक आपको पता होता है कि रेडियो के जितने भी हमारे सुनने वाले होते हैं वो हमारी फैमिली बन जाते हैं, लाइक एक आपकी अटैचमेंट हो जाती है। तो जब आप शो स्टार्ट करते हो, वैसे ही जो जितने भी आरजेस हैं मेरे ख्याल में उनको अपने ये जो फील्ड है इससे उनको इश्क होता है, तभी वो वहाँ पे आते हैं, रेगुलर आते हैं। और यकीन करें कि अगर आप एक भी शो मिस करते हो ना तो आपको वेट होता है कि आप कब जाओ और ज़्यादा एनर्जी के साथ आप अपना वो प्रोग्राम स्टार्ट करते हो, तो वो आपके सुनने वालों से और आपके अपने स्टूडियो से ना एक अटैचमेंट हो जाती है। लाइक मैं कोई भी, मेरी यही कोशिश होती है कि मेरा कोई भी शो मिस ना हो, और कभी भी एक अगर मिस हो जाता है मेरा शो तो हमारे जो कॉलर्स हैं वो बस फिर कहते कहाँ चली गई थी आप, और वो यही होता है, मिस करते हैं ना आपको। आपकी इस बात से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ कर सकता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो इज्जत के साथ। अगर जब आप कह रही हैं तो अगर लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, तो आप जब स्टूडियो के अंदर एंटर होते हैं, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मेरा कभी मूड चेंज नहीं हुआ, मैं उसी मूड के साथ आता था। अच्छा। और फिर उस दिन टॉपिक मेरा होता था कि बेवफाई, कैसे कोई बेवफाई करे तो आपको क्या करना चाहिए। अगर मेरी किसी से लड़ाई हुई है, मेरा टॉपिक होता था कि अगर लड़ाई होगी और कोई ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करा रहा था तो क्या करना चाहिए। अच्छा, ये एक हिडन मैसेज भी उनको दे रहे होते हैं ना आपके, ये अच्छा ये होता है कि मूड आपका जो है ना वो उस तरह से नहीं रहता कि जैसे आप बहुत हाइपर हुए वो तो आप माइक पे आके उस तरह से तो नहीं एक्सप्रेस करोगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि वो उस बंदे तक ना वो पैगाम पहुंचा जाता है। खामोशी से पैगाम पहुंचाने का भी एक अलग ही मजा है। इसरार जी कैसे हैं? वालेकुम सलाम। इसरार जी, टीवी की आवाज बंद कर दो आप। ठीक है, आवाज बंद करते हैं। वेरी गुड, आप बड़े अच्छे हो इसरार भाई। बताओ क्या कहोगे आप भाई? हम पेशावर से बात करते हैं, हमारा प्रोग्राम है ना FM 98 रेडियो का। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसमें हमारे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं ना, कुछ इंग्लिश में। अभी हमें तकरीबन इंग्लिश समझ आना बहुत मुश्किल से हो जाते हैं। अच्छा, लोग इंग्लिश में सवाल करते हैं? अक्सर इंग्लिश में सवालात आ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो आप जवाब ही ना दिया करें, इसका आसान तरीका है। कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोई आप उनसे कहा करें उर्दू में बात कर लें, उनको उर्दू भी आती होगी। ये नहीं आती उन लोग को उर्दू।
सवाल लिखे हुए आते हैं या लोग बोल के पूछ नहीं, रहे वो होते कह रहे फोन पे सवाल इंग्लिश में पूछते हैं। पर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इसके लिए आप ये कर ले कि एक डिस्टॉर्शन आ रही है, आवाज में समझ नहीं आ रही। हाँ, वो कह रहे इंग्लिश में कॉल आती है तो समझ नहीं आती तो क्या करूं, तो उनको बोले ना उनसे कि क्या उर्दू में बात कर लें हाँ। आप। और अगर वो उर्दू में नहीं भी क्योंकि देखिए जैसे हमारा मीडियम होता था, हम उर्दू में होता था, अगर अंग्रेजी में करता तो हम कहते थे कि नहीं आप सवाल भी उर्दू में करें। और अगर मुझे समझ नहीं आ रहा वो ये कहना चाह रहे तो बहुत सारी ऐसी चैनल्स हैं, आप वो सुने, अपनी अंग्रेजी बेहतर करें। आई थिंक अब तो यूट्यूब इतना आसान है, जैसे आप आसान हो गया सब कुछ, अब तो कोई वो टेंसेस में फंसने की भी जरूरत नहीं है। शराज हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम अलीमा? ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र। पहचाना आपने? जी जी बिल्कुल पहचाना, आप काफी दफा कॉल कर चुके हैं। मेरा पिछले काफी हफ्ते बाद मेरा आपसे कांटेक्ट हुआ है। मेरा ना एक्चुअली गला खराब हुआ था तो मेरी आवाज नहीं थी निकल रही, तो आज थोड़ी सी आवाज बेहतर है, तो मैंने इसलिए मैंने कहा आज पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब कैसे आप ठीक है? माशाल्लाह अब तो सही आवाज निकल रही है। हाँ आप ठीक है, अब आप आगे से काफी बेहतर है। अच्छा, आपने पिछले कॉलर को कहा हुमायूं सर ने कि आप उनको जवाब ही ना दें। आई थिंक आपको ये नहीं था कहना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए था कि भाई आप अगर रेडियो पे चैनल चला रहे हैं तो आपको इंग्लिश भी साथ सीखनी चाहिए। मैंने मैम अलीमा से जितनी बार भी कॉन्टेक्ट किया है, उन्होंने मुझसे राब्ता भी किया है, पार्टिसिपेट भी मैंने किया है। ये कम से कम डिसअपॉइंटेड वाली बात नहीं है। तो ये जो फ्रेंड्स वगैरह उनको रेडियो पे कॉल्स वगैरह करते हैं या क्वेश्चन वगैरह इंग्लिश में करते हैं, तो जब उनको उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता तो वो फिर डिसअपॉइंटेड तो होते होंगे। अच्छा, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। शराज भाई आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन एक बड़ी तकलीफ, मजाक एक लफ्ज होता है, मजाक मजाक मजाक, 10 दफा कहूँगा मजाक 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 मजाक। मैं मजाक कर रहा था यार, क्या होगा, संजीदा नहीं होना। ये संजीदा लेके तुम्हारा गला खराब हुआ है मेरा भाई, ना क्या कर, परेशानियां ना लिया करती छोटी छोटी, दिल बड़ा कर, कुछ नहीं होता, मजाक था। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखना, परेशान नहीं होना तुमने। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं 10 दफा कहूँगा मजाक मजाक। और ऑन अ सीरियस नोट हुमायूं ने फिर बाद में ये कहा भी है कि आप सीख लो इंग्लिश, थोड़े बहुत वर्ड्स जो है वो सीखने की कोशिश करें। पीछे पड़ जाते हैं यार, आप इंशाल्लाह इतनी मुश्किल नहीं है इंग्लिश, अब तो वो वाली इंग्लिश रही भी नहीं है जो बहुत मुश्किल हुआ करती थी। ऐसा ही है, सीखने का अमल जो है वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इंसान रुकता है ना तो फिर चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं। हाँ। और वही बात कि किसी की एडवाइस को ना अडॉप्ट करना चाहिए, और कुछ लोग माइंड कर जाते हैं, ये होता है। और हुमायूं आप तो जानते ही हैं, हुमायूं और नाम भूल गया मुझे। सही बोल रही हैं हुमायूं, ये और हम क्या एक ब्रेक ब्रेक से वापस आएंगे और कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आपका नाम क्यों भूल गई थी? जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और यकीनन आज जिनको हमने बुलाया उनकी आवाज़ के आप बहुत सारे जो लोग हैं वो दीवाने होंगे, उनको सुनते होंगे। ज़ारा को, ज़ारा जैसे बहुत सारे कॉलर्स ने बात भी की, याहिया ने भी कहा, बहुत सारे सवालात हमने रेडियो के हवाले से पूछे, लेकिन एक मजमूई सवाल ये जो बनता है, अगर जैसे हलीमा ने भी आपसे स्टार्ट में पूछा था कि अगर मैंने टेलीविज़न पर आना है तो क्या रेडियो रास्ता है? क्या आपने भी रेडियो से ज्वाइन किया था कि नेक्स्ट इज़ योर टेलीविज़न? क्या ये रास्ता, ये प्रोसेस, ये लाइन इस तरह ठीक है? लाइन ठीक तो है, लेकिन रेडियो की अगर बात की जाए, मैंने रेडियो इस वजह से ज्वाइन किया था कि मुझे खुद शौक था, मैं सुनती भी थी, लेकिन खुद से आप जितने भी सुनने वाले होते हैं उनको कहीं ना कहीं होता है इंटरेस्ट कि वो खुद भी शो करें। इवन कि मेरी कुछ कॉलर्स आती हैं जो कि घर पे ही बैठ के ना प्रोग्राम की तैयारी करी होती हैं, और फिर वो आई भी रेडियो, उन्होंने ज्वाइन भी किया। अभी कुछ आर्टिस्ट हैं हमारे साथ जो कि काम कर रहे हैं, जो पहले सुनते थे, उनमें से मैं भी एक हूँ कि पहले सुनती थी लेकिन अब मैं रेडियो का हिस्सा हूँ। लेकिन ये कि आप मीडिया की एक फील्ड की तरफ आ जाते हो, अगर आप रेडियो से स्टार्ट लेते हो तो वहाँ से आप बोलना सीखते हो, लोगों से आपका इंटरेक्शन जी बिल्कुल होता है, और ये अच्छी चीज़ है कि आप अगर रेडियो से स्टार्ट ले रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं टेलीविज़न से भी स्टार्ट लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करिए। रेडियो एक अच्छी जगह है अगर आप वहाँ से स्टार्ट लेते हो। अच्छी बातों के हम जरा करते हैं, हम तीनों से कर लेते हैं। अगर कोई, आई थिंक लिसनर्स विल आल्सो लर्न फ्रॉम दिस। आपने रेडियो से कभी कोई मज़ेदार सी बात सीखी हो, कोई अच्छी सी चीज़ सीखी हो, अगर आप वो शेयर करना चाहें। फिर हलीमा आपने भी रेडियो सुना है, आप भी शेयर करें, मैं भी शेयर करता हूँ अगर आपने कुछ सीखी हो। अच्छा, रेडियो से सबसे पहली बात तो ये कि आपने बोलना सीखा,
मैंने सीखा है। वैसे बोलना तो particular सबको कोई ही आता बात है। की बात कर रहा कोई बात ऐसी बात के लोगों से आपने लोगों को डील कैसे करना है, लोगों को साथ लेकर चलना कैसे है, अच्छा, तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट होती है मेरे ख्याल में। और सबसे अच्छी बात है कि इखलाक वैसे तो हर इंसान का अपना होता है, लेकिन रेडियो आप में ये चीज़ लेके आता है कि आप लोगों से अच्छे इखलाक से कैसे मिल सकते हो। हाँ, वैसे जैसा बुरा भी मूड हो आपको अच्छे से बात आपने करनी अच्छे होती से है। बात करना है। और वही बात है ना कि आपका मूड जैसा भी हो, लोगों से आपने अच्छे होके मिलना है, ये चीज़ ज़रूरी होती है। और अपने प्रोग्राम से ही आप ये चीज़ ज़्यादा सीख लेते हो, क्योंकि जैसा भी मूड है आपने अच्छे से ही आके अपना प्रोग्राम करना है। वही बात है कि मैं अक्सर ये कहती हूँ कि लोग इस चीज़ को नहीं जानते कि आपके अंदर कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। कभी आप किसी चीज़ की टेंशन में भी होते हो, स्ट्रेस में भी होते हो, लेकिन आपने लोगों को कभी भी ये शो नहीं करवाना होता कि आप स्ट्रेस हो में सकता है जो ज़ारा भी ने घर आपने- जाके कद्दू आलू बनाना हो और ऊपर हो गया आज ना आलू है ना कद्दू है, तो क्या होगा घर जाके, कौन लेकर आएगा? ये परेशानी शायद आपको हो। ऐसे वैसे कभी हुआ नहीं, क्योंकि नहीं कद्दू आलू बनाती हैं आप, गोश्त आलू बनाती हैं हाँ मैं गोश्त आलू आप, बनाती गोश्त हूँ। आलू हाँ, बनाती हैं। क्योंकि हलीमा? सब्ज़ी मुझे और पसंद नहीं कद्दू है। भी गोश्त में बनते हैं। कद्दू भी गोश्त में। आपको कोई चीज़ मज़े की आपने सीखी हो? पहले कॉलर ले ले, कॉलर ले। अनिला जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, शुक्र अल्लाह का। बोंजोर। आप सुनाइए मजे का टॉपिक, मजे की बातें तो आपकी मजे की होती हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। मुझे खुद एफएम का बहुत शौक है, और जाहिर आपका भी प्रोग्राम ना इसी वजह से लोग ज्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि इसमें एफएम की फीलिंग आती है, क्योंकि आप कॉल्स लेते हैं, बातें करते हैं। पता ये दिल का जो ताल्लुक बन जाता है ना, ये इंसान को बहुत करीब कर देता है एक दूसरे से। हमारा ताल्लुक बन गया दिल वाला। जी जी बिल्कुल। मोहब्बत स्टार्ट हो फील करें कि घर में भी बाल दफा ना आपकी बातें ज़हन में आ रही और होती हैं और हम मुस्कुरा रहे होते हैं। अरे सच्ची यार, सच्ची कोई तो मेरी बातों से मुस्कुराता है, वरना मेरे अब तो मेरा उनको बेटा- बातें याद आती है और वो कहती है कि तुम्हारी वो बात मुझे याद आ रही थी, इतना गुस्सा आया ना तुम्हारे पे मुझे। नहीं हम आपकी बातें उनको याद नहीं। करके खुश होते हैं, इतना हमारा दिल से ताल्लुक बन गया। बाल दफा इंसान अपने करीबी लोगों से वो ताल्लुक नहीं बना सकता पास रहते हुए, जो आप लोगों का। आप कुछ कह रही थी आपके बेटे का, आप सही बात कुछ कह रही थी बेटे का जी, कुछ। वो मेरा बेटा आज घर पे है छोटा, तो वो भी आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता। उनके आज स्पोर्ट्स वीक हो रहा है, तो वो इस वजह से आज गया नहीं। तो वो कह रहा मम्मा कॉल करे, मम्मा कॉल करे। क्या नाम है बेटे का अनिला? अरहम। अरहम, मेरे मुमानी के बेटे का नाम है। अरहम से बात कराए ना। वो अभी ऊपर छत पे चला गया तू। आए शर्मा रहे। मुझे पता था हुसैन भाई ये बात कहेगी, कोई ऐसा नाम वाले खानदान में ना हो। हमारी तरफ से अभी बात करना चाहूंगी, मैं बात करना चाहूंगी। जी जी। तो मैं कह रही थी, जो दिल का ताल्लुक होता है ना, ये दिल का ताल्लुक बहुत मजबूत होता है। और जैसे आपको पता, मैं बार दफा आपको सिंग करके सुनाती हूँ, तो आज भी सिंग करना चाहूंगी। तो आप जरूर, सिंग करो, इसके तो जरूर। सेकंड में भी हम सिंग करवाएंगे और सॉन्ग्स भी होंगे इसमें, आप सुनाओ। जी जी थैंक यू। You're वही welcome. दिल वाली बात है ना, जो आप लोगों से हमारा ताल्लुक है, उसकी नजर है, ये आपके प्यार की नजर गाना है ये मेरा। जी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। कभी गीत बन के लबों पे हंसेगी, कभी फूल बन के ये महका करेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, मोहब्बत तो है दो दिलों का तराना, मोहब्बत तो है पाक रूहों का संगम। मोहब्बत को दे जाएंगे इतनी अजमत, ये दुनिया मोहब्बत को सजदा करेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। क्या बात है। हमारियों, हमारी भी कहानी इंशाल्लाह इसी तरह सब कॉलर्स की जिंदा रहेगी। इंशाल्लाह, वेरी गुड, आई लव दिस जल्दी आपने हुमायूं बोला ना, आई थॉट ये गाने का हिस्सा है। थैंक यू सो मच अनिला, बहुत ज्यादा अच्छा आपने कहा। ओ माय नादिया इज हियर। हेलो नादिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? बिल्कुल ठीक, आप वालेकुम कैसी अस्सलाम। कहाँ थी आप कल आप नहीं आई, क्यों, किधर थी आप? कल इधर ही थे। तो क्यों नहीं कॉल की? कॉल क्यों नहीं की? ठीक ठाक है। आपने कॉल कल क्यों नहीं की? पहले जवाब दें आप आगे बातें ना टोरें।
बैलेंस नहीं था, आपने कौन सा कहा कि मैं करवाई दूं? आप बीच में उन्होंने होल्ड पे रखी है कॉल। अच्छा उसने ठीक ठाक है, जुम्मतुल मुबारक आप जुम्मतुल मुबारक आपको भी। खैर बार मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ मेरे भाई हैं माशाल्लाह, वो भी फैमिली के साथ गए हैं शादी पे हफ्ताबाद। दुआ करना अल्लाह ताला हैरियत से जाए, अल्लाह ताला हैरियत से आए और वापसी पे पैसे लेते हुए आए आपके लिए, ये भी दुआ कर दें। 5000 का नोट 10 का 10 हो गया, रेट बढ़ गया है। एक्सक्यूज मी। दुआ करना है आपने, ठीक है उनका इंशाल्लाह। रेडियो सुनती थी आप नादिया, कभी रेडियो सुना? मैं आपको बताने लगी हूँ, बताएं। 711 एक लड़का था उसका नाम था उस्मान बाटू, मुझे बहुत पसंद था उनकी आवाज। I know who is that. मैंने हकीकत से देखा तो इतना बुरा आवाज, इतनी प्यारी, आई लाइक उसकी आवाज। आपके लिए मैं आपने मुझे क्या हाजिरा की है। अच्छा एक और आरजे में नाम नहीं लूंगा, उसकी आवाज इतनी हसीन है, इतनी हसीन है। ओह माय गॉड। और जब उसे कोई मिलने के लिए आया वो कहते हैं ये वाले, मैंने कहा यही है, कहते एक सेकंड में आता हूँ, उसके बाद वापस आए। हमारे भाई जी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, आपने चश्मा क्यों पहन रखा है आज? यार वो थोड़ा सा लाइट से दर्द हो रहा था इसलिए। अच्छा सही है, माशाल्लाह दोनों प्यारे लग रहे हैं। आज जुम्मा की नमाज पढ़नी है ना इंशाल्लाह, आज जुम्मा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नादिया, मैं अच्छा लग रहा हूं माशाल्लाह। मेरे कहने पे शलवार कमीज सिलवाए हैं, आज मैंने हलीमा के कहने पे कुर्ता शलवार पहनते नहीं, कुर्ता पजामा कुर्ता शलवार पहनते, आज कमीज शलवार मेरे से बनवाए। कमीज शलवार हमारे ने मेरे कहने पे यार नादिया कॉल किसी ने नहीं बंद करनी जब तक मैं आपको ना बताऊं। नादिया इज माय हेलो नादिया, बोलो बोलो बोलो। हेलो हाँ जी, कैसे बात कर रही हैं? क्या मैंने इनसे कहा नादिया की कॉल कोई कभी जिंदगी में बंद ना करे जब तक मैं ना को। नादिया मेरी फेवरेट है, ये क्या है यार? अच्छा हाँ एक काम किया करे हाँ बताएंगे तो करेंगे ना। अच्छे वाले भाई लोड नहीं कराऊंगा लोड नहीं कराऊंगा लोड नहीं कराऊंगा लोड मैं फिर आपने उनको कहना कि खुद कॉल किया करें, ठीक है? अच्छा डन। अच्छा ठीक है, डन हो गया, अब इनको आपने कॉल खुद कर डन हो गया यार, ये तो प्लीज। वादा ओके अल्लाह हाफिज। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। काम करना ठीक है आप? वालेकुम सलाम। भाई आपने भी ठीक है, जो मेरे साथ वाले उनको कोई पैगाम मोहल्ले वालों को कोई चीख मार गया? कैसी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है आप भी, आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है। थैंक यू। बताना भूल गई हूँ, बताए ना बताए, मैं सुन रही हूँ। आपकी स्माइल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये वैसे हलीमा को बड़े लोग कहते नहीं है, नहीं कहते। क्यों कहा तुमने? मुझे क्यों नहीं कहा तुमने? और मेरी कैसी है? आपकी भी अच्छी है स्माइल माशाल्लाह। आपकी भी अच्छी है, आपकी भी अच्छी है स्माइल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नादिया फॉर कॉलिंग। आयशा है हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हलीमा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं आयशा? मैं वो कैसे हैं भैया आप? बहुत बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। आप भी मुझे लग रहा है बड़ी प्यारी लग रही हैं। हाँ मैं बहुत दिनों से कोशिश करी थी कॉल मिलाने की, लेकिन बस आज मिल गया और मैं बहुत खुश हो रही हूँ। मैं भी बहुत खुश हो रहा हूँ। पीटीवी मीडिया से है और मैं भी पीटीवी में ड्रामा करती थी कभी कभी। अच्छा क्या बात है आयशा, क्या बात है। हाँ और रेडियो पाकिस्तान में मैंने काम किया है और मैं इंशाल्लाह, मेरा बहुत दिल करे कि मैं भी आऊँ आपके चैनल पे। जरूर आए, जरूर जम आए। हम लोग तो बिल्कुल भी वो नहीं है कि वो 4-5 एक्ट्रेसेस फारिग हैं उनको बिठा लेते हैं, हम वो नहीं करते। और वो लिटरली बिल्कुल फारिग है। मेरी अम्मी कहती है यार हुमायूं इनको कोई काम नहीं है, सुबह सवेरे उठकर आ जाती है, तुम लोग तो हर रोज नए बंदे को बुलाते हो। मैंने कहा मामा ये आपने बात फैलानी है सब जगह, तो ऐसा भी है। आपको इंशाल्लाह बुलाएंगे। आपने मुझे बात बताई, रेडियो किसको सुनती थी, किसको शौक से सुनती थी? मैं रेडियो पर मैं सुनती नहीं थी, मैं खुद करती थी। शो की ओपनिंग कैसे करती थी, जरा सुनाए ना हमें भी आज। वो मैं जरा ना वो मतलब देसी स्टाइल में, तो हम तो उससे ज्यादा देसी होंगे। हाँ आपको ये तो हम ऐसे बनते हैं ताकि लोग समझे कि बड़े मॉडर्न से और अमीर से। आप बोले पटवार से, मतलब मेरा प्रोग्राम होता है पटवारी में। तो सुनाए ना ठीक ठाक ही हो और के पे कन्या पहना सोनिया सोनिया, बस ये वाला थोड़ा सा सुना दिया यार। नाइस यार। अच्छा मेरी अम्मा एक चचा जानी उनको बहुत सुनती थी, तो वो पोठवारी में करते थे, तो शी कुड रिलेटेड। ये ज्यादा मजे का प्रोग्राम होता है, जैसे निका राजा
निक्का राजा है जो वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस शोज ऑफ ऑल टाइम्स वाज निक्का राजा, उनकी बड़ी वो होती थी, वो भी पटवारी में था। पर बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, सलामत रहे, बहुत प्यार आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा देखा कितने ज्यादा लोग जो है वो रिलेट कर सकते हैं उससे, उन सारी चीजों से। हलीमा मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी, और आप उनसे भी ये कर सकते हैं। पहले भी एक सवाल पूछने लगे थे। हाँ, वो आप जरा वो बता देना उसका कि रेडियो से क्या सीखा आपने? रेडियो से क्या सीखा? रेडियो से मुझे लगता है जो चीज़ मैंने सबसे ज्यादा सीखी है वो ये है कि रोज सुबह आके कोई पॉजिटिविटी कैसे देनी है। अच्छा मैं बात बताने लगा हूँ, मैंने एक बात सीखी थी, मुझे एक मौलाना रूमी का किसी ने एक चीज़ पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। ज़ारा वो कहते हैं कि मौलाना रूमी कहते हैं कि मैं बड़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा, मैं बड़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा और दरवाज़ा ना खुला, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो अंदर से दरवाजा खटखटा रहा था। You get the point? मैं अंदर से दरवाजा खटखटा रहा था। तो ये बात मुझे डीप है और मुझे बड़ी प्यारी लगी। ऐसी कोई बात आपने कोई सीखी, कोई मजेदार सी बात आपको याद हो? मुझे तो वैसे इश्क वाली भी सारी याद है। ये इश्क माशूकी वाले जो रात को प्रोग्राम होते हैं ना, लेट नाइट, उनकी हर हुमायूं को वो सारे वो मैंने बड़े बड़े सुने। जरा आपसे फिर हम यही सवाल करें, जैसे वो लोग बता रहे थे द टेलीविजन और रेडियो में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हमारा अगर कंटेंट कम भी हो, हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, रेडियो में कंटिन्यूअसली बोलना, और हो सकता है आपके पास कोई कॉलर भी नहीं आ रहा, कभी कभी ऐसे होता है, मेरे साथ बहुत दफा हुआ है, और आप बोली जा रहे हो, फिर आपका मोराल भी डाउन हो गया कि ओए ये अच्छा शो नहीं कर रहा, मैं क्या हो रहा है। तो इस हवाले से रेडियो में आपकी आवाज़ ही होती है जिससे आपने अपने तासुरात लोगों तक पहुंचाने होते हैं, और ऑडियंस को कैसे एंगेज करना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और कॉलर्स, खैर मेरे पास तो जो है ना शिकायतें यारी होती हैं कि हमारी कॉल नहीं लगी, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। अगर हुआ होता तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करती, लेकिन कॉलर्स तो बड़ी मशहूर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ पता मेरे साथ एक बार क्या हुआ कि मेरे साथ कॉलर्स नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो और ये एंड दिस अफेक्ट्स यू अ लॉट, इट अफेक्ट्स मी अ लॉट, हाँ, कि मैं शायद अच्छा नहीं कर रहा। और एक वीक तक ज़ारा मेरे पास कॉलर नहीं आया। ज़ारा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस वीक के बाद इतनी कॉल्स आना शुरू होगी कि फिर देन दे चेंज माई टाइम फॉर 3 आवर्स। मैंने किया ये कि मैंने प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया, और मैंने प्रोग्राम का नाम ये रख लिया, रात का प्रोग्राम था, कि हमें कोई नहीं सुन रहा, हमें कोई नहीं सुन रहा। तो आप जो कहना करें यार, वो इतना कोई बेहतरीन प्रोग्राम हुआ कि मुझे याद है, मैं अभी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, मैंने उसका फिर एक डीवीसी किया था, और उन्होंने कहा था कि इसी का हमें डीवीसी करें कि हमें कोई नहीं सुन रहा, और वो इतना बेहतरीन किया कि मुझे कॉल नहीं करता था। तो फिर लोग अब काम करके कहते भाई मैं कोई नहीं सुन रहा था, मैंने कहा हाँ तो बोले, दिल की बातें करते तो दिल की बातें करना शुरू। कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। आपको पता है कितनी एनर्जी आपको चाहिए होती है, गला ख़राब, और बस वो डे ही ऐसा था कि उस दिन कुछ हमें मुयस्सर नहीं था स्टूडियो में। तो हुआ ये कि मेरा पैनल बंद हो गया। अब मुझे बोलना था, कंटिन्यूसली बोलना था, अब मैं बोले जा रही, वो जितनी देर में सिस्टम ऑन हुआ ना, तो बस मेरी हालत ख़राब होगी। फिर वो 1112 आया, नहीं 1112 नहीं आया, लेकिन ये था कि फिर उसके बाद मैंने 2-3 सॉन्ग्स जो है ना प्ले किए, और उसके बाद थोड़ा सा सॉन्ग वाला बड़ा मजे का सीन होता है। इससे बड़ा आपको हेल्प मिल जाती है कि आप थोड़ा रिलैक्स। अच्छा एक और बात हम करेंगे, लेकिन कॉलर ले लेंगे। तबस्सुम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जुम्मा मुबारक हो आप लोग को। आपको भी तबस्सुम जी, जुम्मा मुबारक। वो वाली तबस्सुम तो नहीं है ना जिसने मॉर्निंग शो का बेड़ा गर्क कराया था, याद है? नहीं मैं मिसेस तबस्सुम हूँ, मेरे हस्बैंड का नाम तबस्सुम है। यार बड़ा प्यारा नाम है हस्बैंड का, माशाल्लाह जी, थैंक यू। आप उन्हें प्यार से क्या बुलाती हैं? मैं उनको बात प्यार से जो वो मैं बता नहीं सकती। मुझे अपनी अम्मी की आदत समझ नहीं, उन क्यों करती हैं वो? उन्होंने ये कहा, नहीं जब कोई आता है जब मैं कहती हूँ उन्होंने, वैसे नहीं कहती। अच्छा क्या कहोगी आप? मैं ये रेडियो पाकिस्तान पे आज जो आपने शो किया बहुत ही अच्छा है, इतनी सारी यादें ना इस रेडियो से कि आज आपने सारी वो यादें खोल दी हैं। मतलब कि BA MA में जब हम स्टडी करते थे ना, तो सारा दिन जॉब होती थी, और रात में ना कानों में रेडियो पाकिस्तान सुबह 4 बजे तक बैठ के सुनना और साथ स्टडी करना। अच्छा यार तबस्सुम, मिसेस तबस्सुम, ये भी होता था, हम कानों में टूटियां लगा के हम लोग सो जाया करते थे, और पूरी रात वो कानों में लगी रहती थी, रेडियो सुनते रहते थे। कभी-कभी हो जाता था ऐसे भी। और उस टाइम तो इतने आर्टिस्ट के नाम, प्रोग्राम के नाम सब ऐसे बस याद थे, बस सुबह 10 बजे ये आएगा, रात को ये आएगा, और जो रात को 12 बजे के बाद शो शुरू होते थे वो तो एंड होते थे उनकी, तो बस वो ऐसी मोहब्बत में मुब्तला करते, दिल करता था कि अभी जाऊं सुबह सवेरे जाके सबसे पहले मोहब्बत करनी है मैंने जाके।
अच्छा, जो दोस्त अच्छा भी नहीं लगता था वो भी अच्छा लगने लगता था सुबह के, यार तू बात तो सुन मेरी यार। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पर बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, thank you एंड वी आर हैप्पी कि हमने आपके साथ वो किया। कॉलिंग बहुत सारे लोगों ने जो आज बिल्कुल न्यू कॉलर्स थे, उन्होंने कॉल करके इस बात का एहसास दिलाया कि वाकई रेडियो जो है वो बहुत सारी यादों का आपके पहले सवाल का जवाब दिया। हाँ, यादों का मरकज है। इस वजह से शायद अभी तक लोग उससे सुन रहे हैं, क्योंकि उनको इतनी चीज़ें याद आ जाती हैं कि वो उन्हें चाह के भी नहीं भुला सकते। थैंक यू सो मच ज़ारा फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके आने से बहुत सारी हमारी मेमोरीज रिफ्रेश हो गई, यकीनी तौर पर आपकी भी हुई होंगी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती रहेगी और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हम लोग जी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे एक और मेहमान, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। सुबह है। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और आप जब इसे सब जानते हैं कि मुझे और हलीमा को बड़ा ज़ौक़ और शौक़ भी है जब बात होती है म्यूज़िक की, जब बात होती है आर्ट की, जब बात होती है पोइट्री की, और जब आर्टिस्ट की बात होती है तो हमें बड़ा दिल करता है कि हम अपने उन लेजेंड्स को ज़रूर याद करें जिनकी वजह से इस पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है, जिसमें अल्लाह वसाई, जिन्हें मैडम नूर जहाँ कहा जाता है, उनका जिक्र करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि 23 दिसंबर 2000 में उनकी वफ़ात हुई। उनकी जो पाकिस्तान टेलीविज़न भी है, उन्होंने भी ये इरादा किया कि 1 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक वो उनके नगमे जो है वो चलाएंगे, उनके गीत चलाएंगे। और हम भी, क्योंकि मैडम को जो है वो यकीनन हम दिसंबर वैसे भी बहुत ज़्यादा फेस्टिविटी और इस तरह की और कैसे हो सकता है कि मैडम का नाम हो और मैडम की बरसी हो और उनके जो है वो गीत ना गाए जाए, उनके नगमे ना गाए जाएँ। उन्होंने जवानों का लहू गरमाया अपने गीतों से। और मुझे आज भी याद है कि मुझे मेरी बड़ी अम्मा अक्सर बताती होती है मैडम के बारे में बड़ी सारी चीज़ें, उन्होंने मेरे शो में बड़ी दफ़ा डिस्कस की हैं, बड़ी खूबसूरत। हाँ, आई एम अ बिग फैन, मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ मैडम नूर जहाँ। तो हमने जब आर्टिस्ट की बात की तो हमने कहा क्यों ना किसी आर्टिस्ट को दावत दी जाए, और ताकि आज उससे भी बातें पूछी जाए, क्योंकि आर्टिस्ट इन द मेकिंग होते हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री को और अपनी इंडस्ट्री को जितना बूस्ट दे सके हम देने की कोशिश को जितना बूस्ट दे सके हम चाहते हैं हम दें। तो आज हमारे साथ एक ऐसे सिंगर मौजूद हैं जिनसे मेरी पहले भी मुलाकात हुई है, किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमने उनसे बड़ी बातें की हैं। तो आज हमने उनको दावत दी है। सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं और बड़ी खूबसूरत अल्लाह ताला ने उनको आवाज़ से नवाजा हुआ है। अमीन अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत सुबह बखैर। कैसे हैं अमीन भाई, आप ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त तेज़ी से भागता है, कुछ अर्सा पहले हम कहीं मुलाकात की और आज हम कहीं और मुलाकात कर रहे हैं। जी, यू हैव ओवरग्रोन, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सर। आपके साथ बड़ी ख्वाहिश थी उसके बाद भी कि आपसे मुलाकात हो, लेकिन आपके ढूंढता रहा हूँ आपको काफी। मैं गुम हो गया था, मेरा अगवा हो गया था, मुझे किडनैप कर लिया गया था। फिर ये हसनैन भाई ने मुझे ढूंढा हीरे को और अब उन्होंने सामने पेश किया। वो लोग कह रहे हैं कि अब क्या करूं। हसनैन भाई ने ढूंढा था हीरे को। लेकिन उसके बाद लेकिन अब्बास, सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि हमारी बड़ी डेवलपिंग इंडस्ट्री है म्यूजिक की, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप कल नहीं आते असलम बन जाते, आप एक बैंड के साथ होते हैं, फिर बैंड के साथ होते होते आप मशहूर होते हैं, फिर डाउनफॉल आता है। बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स हैं, नंबर ऑफ देम। आई वांट टू आस्क यू कि कभी कभी दिल करते जब आर्टिस्ट होते हैं आप होता है, फिर आप डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि यार मैं इतना अच्छा गाता हूँ लेकिन वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती। क्या इससे फ़र्क पड़ रहा है आपके करियर? जी पड़ता है फ़र्क, बहुत आर्टिस्ट को अप डाउन चलता है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम परफॉर्म कर सकें। एक ही प्लेटफॉर्म है, वो भी आपको पता है वहाँ पे भी न्यू टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। हाँ, मुश्किल होता है। तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि यार इतना अच्छा गाकर बंदा हिट नहीं हो रहा। हाँ, तो ये क्या वजह है, इतना बसूरा चाहत फ़तेह अली खान गाकर हिट हो रहा है। हाँ, तो ये भी आपने ये नहीं कहना, आप बेसुरा नहीं कहना उनको। चाहत फ़तेह अली खान मेरे बड़े फेवरेट हैं। मैंने आज तक इतने बुरे गाने कभी नहीं सुने, तो वो मुझे वाहिद वो इंसान है जो बुरे गाने सुनाते हैं। मैं बड़ा उनका फैन हूँ उनका। पर ये बात दुरुस्त है, यू आर सो राइट। ये इतनी आयरनी है ना
कि आप फिर और उनको अवार्ड शोज में आप बुला रहे हैं, दिल खराब होने लग जाता है आपका ऐसे लोगों को देख के। अच्छा, एक और चीज़ है अब्बास, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्रोफेशन को सीरियसली ही नहीं लेते। जब आप उन्हें कहते हैं कि यू आर अ सिंगर तो वो कहते हैं अच्छा सिंगिंग तो करते हो, उसके अलावा क्या करते हो? बिल्कुल। तो वो उसको एज ए प्रोफेशन जब समझना शुरू करेंगे तभी तो ये आगे बूम पे जाएगा। बिल्कुल। देखें, अब जो इस वक्त चल रहा है, पहले दौर में था कि सीजन वाइज प्रोग्राम नहीं होते थे, अब सीजन बन गया है, शादियों का सीजन है, ठीक है ना, हर काम का एक सीजन बन गया है, तो उसके लिए फिर सीजन में काम कर लेते हैं, फिर पार्ट टाइम को जॉब करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोई भी इसको नहीं कर रहा अभी। जैसे कि मैं तो प्रोफेशनल ही कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ। अभी मैं एक बड़े ब्रांड के साथ, मेरा 50 दिन का टूर था पूरे पाकिस्तान का। ओह माशाल्लाह। तो मैं तकरीबन 3 दिन पहले मैं वापस आया हूँ। हमने पूरा पाकिस्तान के टूर किए हैं, क्योंकि हमने मेहनत की है अपने उस्तादों से, फिर रिज़्क अल्लाह की ज़ात ने देना है, उन पे छोड़ा है। तो अल्लाह के शुक्र से हर प्लेटफॉर्म पे मैंने काम किया। कोई पाकिस्तान का ऐसा चैनल नहीं है और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैंने परफॉर्म नहीं किया। आउट ऑफ कंट्री भी परफॉर्म किया है, लेकिन एक लक होती है इंसान की, ये भी है। हाँ, अच्छा, वैसे आपने बड़ी प्यारी बात की अमीन भाई। कभी कभी हम गाना गाते हैं बड़ा बेहतरीन सा, ना खाली गाने की, कोई ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं, हम कहते हैं ये परफॉर्मेंस अब मेरी ऐसी है कि ये हिट होगी, और फिर हम साइड पे कोई दूसरी चीज़ कर लेते हैं, हम कहते हैं यार ये तो चलो मैंने साइड कर दिया। होता ये कि वो जो साइड वाली चीज़ होती है वो हिट हो जाती है, जिसमें मेहनत होती है, जो आपको लग रहा होता है बेहतर है, वो नहीं हिट होती। ऐसे बहुत सारे सितारे हैं। मुझे अभी तक याद है, मैं इंटरव्यू सुन रहा था रिकी पॉन्टिंग का, वो कहता कि मैं एक मैच था उसमें बड़ी तैयारी की, मेरा नहीं हुआ, पर देयर वाज अनदर T20 मैच आई वाज प्लेइंग फॉर अ लीग। कहता है मेरी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन थी। एंड एक्टर्स के साथ भी, मैं मुझे करीना कपूर की बात याद है, वो कहती थी देयर वाज अ मूवी शी वाज वेरी हिट, और दूसरी उन्होंने की कहती मैं तो उसके लिए तैयार थी और ये मैंने साइड पे की थी, एंड द साइड वाली वाज अ बिग हिट एंड द अदर वाज नॉट। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, और एक बार एक चीज आपकी क्लिक कर जाए फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं रहता। आप बिलीव करते हो इस बात? बिल्कुल बिलीव करता हूँ, लेकिन उसके बाद आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है अपना नाम बचाने के लिए। पहले इंसान मेहनत करता है नाम बनाने के लिए, जब आपका नाम बन जाता है फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि मेरा नाम और इससे भी बचा रहे, लोगों में घूमता रहे मेरा नाम। तो इस पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाज़ लोग ऐसे भी हुए हैं फील्ड में जो आए सिंगर बनने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने ऐसी एक्टिंग की कि चलो यार वो एक्टिंग में हिट हो गए, सिंगिंग में नहीं। जैसे फरहान वाज नॉट दैट आई थिंक अ बिग सिंगर, बट लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं फरहान। हमारे साथ रामीन है जी। अस्सलाम वालेकुम रामीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हलीमा आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाह रही हैं रामीन? मैंने पूछ रही है, मैंने एक गाना सुनाना था। सुनाए ना। आप सुनाओ गाना। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ बात दी तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, तुम्हें हम ढूंढते हैं, तुम्हें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, तुम्हें दिल ढूंढता है, नब क्या बात क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ को, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। थैंक यू सो मच। अगर वो जिम्बाब्वे में भी हुआ ना, वो आ जाएगा। इतनी खूबसूरत आवाज के साथ वो कहीं से भी आ जाएगा। बहुत खूबसूरत। फोन पे आपकी आवाज इतनी लग रही है, तो इन पर्सन कितनी होगी? इसमें ऐसे सुर लगे हैं जो बहुत मुश्किल हैं। जो गाने वाले प्रोफेशनल सिंगर भी हैं
वो भी इसमें एक दो सुर जो है ना वो बहुत मुश्किल है, पता नहीं लोग जो आसानी से इस लड़की ने लगाए हैं, बहुत अच्छा इसने गाया है। मेरे दाव नहीं लग रहे लोगों पे, यहाँ पे लोग सुर लगा के कहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है फिर भी उन लोगों को देख के कि वो इतने ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स की कमी है, आगे नहीं आ सकते हैं, और वही 3-4 नाम जो हैं वो हमें नज़र आते हैं और उनके अलावा कोई भी नहीं होता। दरअसल बात ये है कि हमारे मुल्क में कुछ इस काम को अच्छा नहीं समझते, यार ये भी कोई काम है छोड़ो, मतलब गलत वर्ड्स यूज़ किया जाता है सिंगिंग और एक्टिंग के लिए, तो इस वजह से लोग अपने टैलेंट को आगे नहीं लाना चाहते। ठीक है ना, इतनी अच्छी आवाज़ है इस लड़की की, अगर ये चाहे तो बहुत बड़ी सिंगर बन सकती है, बड़ा अच्छा गा सकती है, लेकिन पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है सिंगिंग के लिए। आप सोशल मीडिया ही अच्छा, मैं डिसएग्री करूंगा अमीन आपसे इस बात पे। मुझे लगता है हम बहुत सारी जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ और कंट्री को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे, देखिए आई अंडरस्टैंड आपकी लक नहीं चल रही, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, लेकिन ये कहना मुझे लगता है गलत है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। देर आर, हम बहुत दफ़ा वो मेरा आज दस्तक वाली बात की थी, हम नॉक कर रहे होते डोर, अब हो सकता है वो खुद कहीं ना गई हूँ। देखिए यू हैव टू नॉक द डोर, अगर आपने करना है, जैसे मैं और हलीमा जहाँ पे बैठी हुई है, हम दोनों की जर्नी सेम नहीं है, हम दोनों की जर्नी बहुत मुख्तलिफ है। हलीमा गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड शी केम इन, मेरा बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ है, आई हैड अ स्ट्रगल एंड ऑल दैट, मैंने बड़ी एक स्ट्रगल देखी है मीडिया इंडस्ट्री में, पर यू कांट से कि हलीमा को प्लेट पे रख के मिल गई तो उसने स्ट्रगल नहीं की, उसने फिर रहकर स्ट्रगल की है, टू सर्वाइव उसने स्ट्रगल की है, मैंने उससे पहले बहुत स्ट्रगल की है। सो आई थिंक आपको कहीं पहुंचने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, कब आपका वो हो जाए यू नेवर नो। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम बहुत बातें तो कर रहे हैं, बहुत बातें होती भी रहेंगी इंशाल्लाह, लेकिन आप कुछ अगर गुनगुना के हमें सुना दें। जी, आपने पहले बात की थी मैडम नूर जहाँ जी, हाँ, तो वो सिंगर नहीं कह सकते, वो एक सुरों की मलका थी, नो डाउट, तो उन्हीं का एक मैं सॉन्ग कोशिश करूंगा, उन जैसा तो मैं नहीं गा सकता है, जरूर, लेकिन कोशिश करूंगा, एक गज़ल उनकी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। आज मुश्किल था संभलना ऐ दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया, वो तेरी याद थी, अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन हाल दिल हम भी जबरदस्त हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया, वो तेरी याद थी, अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत।
अब्बास, आपको लगता है कि अब इस तरह के जो गाने हैं जिनमें डेप्थ होती है, जिनमें लिरिक्स होते हैं, जिनमें एहसासात होते हैं, जिनमें आप बहुत कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाते हो, वो सुनने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं? अब हमारी जो नई जनरेशन है ना, उनको वो आ रहा है, मैं यहाँ खड़ा था, मैं वहाँ जा रहा था, मैं यहाँ हूँ, मैं अब ये खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, वो ये वाले गाने सुन रहे हैं जिनका आपको समझ ही नहीं आ रहा कि उनमें क्या हो रहा है। लेकिन वो भी हलीमा सिर्फ कूल बनने के लिए सुन रहे, मजा उनको भी नहीं आ रहा। वो किसी को सिर्फ सुनाने के लिए गाने सुनते, वो कहते तूने सुना है वो गोगा बोबा के गाना, ठप 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 ठप, और ठप ठप, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, उनकी वीडियोस भी समझ नहीं आ रही। एक मैं कहती हूँ जो हम हर महीने करते हैं ना, एक ग्रोसरी स्टोर पे हम जाते हैं, एक ट्रॉली हम चला रहे होते हैं, ग्रोसरी उसमें डाल रहे होते हैं, वो पूरे गाने की वीडियो बनी हुई है और लोग कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। आजकल वो सुनने वाले शायद कान नहीं रहे, समझने वाले लोग नहीं रहे कि उसमें कुछ लिरिक्स होने चाहिए, मतलब कुछ उसमें होना चाहिए कि आपको सूद करे ना, वो आपको सुकून पहुँचाए। जी, अभी जो मैंने आपको सुनाया है ये बहुत पुरानी गज़ल है और आज के दौर में भी ये हिट है, रेलेवेंट है। ठीक है, इसको रीमिक्स भी किया लोगों ने, रीमिक्स भी हिट हुए। अब जो पुराने गाने, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मेरे उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, उन्होंने पुराने गाने भी गाए हैं ना, तो आज के दौर में भी हिट हैं। जो पड़ोसी मुल्क भी गा रहे हैं, जो बात वो हिट हो रहे हैं। जो बात अभी भी हम प्रोग्राम पे जाते हैं, हमें कोई रैप की फरमाइश नहीं करता, ठीक है ना। अभी भी कहते हैं काली काली जुल्फों पे फंदे ना डालो, अभी भी कहते हैं तेरे रश्के कमर, अभी कहते हैं मस्त नज़रों से किन्ना सोना तेनू, ये चीज़ें अभी भी कहते हैं। गाना जो है, गाना बेसिकल सुर का है। जो ये चीज़ें हैं ये हफ्ता 10 दिन चलती, उसके बाद ये नज़र नहीं आती। अच्छा अमीन भाई, मेरा लिटरली आपसे मैं चाह रहा हूँ आपसे बात करें ना, मैंने जब इतना खूबसूरत गाया, मैं चाह रहा हूँ मैं आपसे सिर्फ कहूँ कि आप हमें गुनगुनाएं और सुनाते रहे। अनिला ही कॉल लेंगे, फिर हम आपसे मैं आज दिल कर रहा है कि नसीबो जी का कोई खूबसूरत सा गाना अगर कोई आप सुना दें, या बस उनके बहुत सारे गाने जो सुनाए नहीं जा सकते, लेकिन वो ऐसा जो सुनाया जा सके, मुझे उनकी आवाज़ बड़ी पसंद है, मैं बिग फैन ऑफ अनिला जी हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो मुझे आज आपका प्रोग्राम के सेगमेंट दोनों मेरे फेवरेट हैं, तो मेरा दोबारा दिल चाह के मैं बात करूं। अच्छा किया आपने, बहुत शुक्रिया, ये तो बड़ा जबरदस्त काम किया आपने। तो पहले मैं हुमायूं की तारीफ करना भूल गई थी। हुमायूं ने सेम मैंने अपने बेटे का जिक्र किया, सेम वही कलर और शलवार कमीज, इतना सूट कर रहा है, और ग्लासेस तो आपके वाओ, लुकिंग लाइक, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे हसनैन भाई को नहीं पसंद आए ग्लासेस, तो उन्होंने तो मुझे मना कर दिया कि तुमने ग्लासेस नहीं पहनने। नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये मैं आपसे ये आपके जो गेस्ट आए हुए, मैं इनसे कहना चाह रही थी कि इखलाक अहमद साहब का गाना है सावन आए, तुझको पुकारे नीत हमारे, ये वाला सुना दें प्लीज। ठीक है, डन। आज फरमाइश भी लेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अनिला। वापस आएंगे, नसीबो जी का गाना भी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जल्दी गाने सुनेंगे ताकि ज्यादा सारे लोगों की फरमाइशें पूरी हो सकें। चलो से ब्रेक लें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एक और सब में खुश आमदीद कहेंगे आपको। अमीन साहब, आपकी फरमाइशें जो आ रही हैं वो आती जा रही हैं, तो मेरा पहले वो गाने पे साथ में दूसरा भी आप सुना दें ताकि हम सुने आपसे मजेदार। मैं आपको नसीबो जी का एक वो सॉन्ग सुनाऊंगा जो आपने सुना नहीं होगा, लेकिन सॉन्ग बहुत ज़बरदस्त। अच्छा चल। चंगा हो या टूट गयो दिला मर जाने पत्थरां नू पूजदा सैं बहुते आसे आने, चंगा हो या टूट गयो दिला मर जाने पत्थरां नू पूजदा सैं बहुते आसे आने, चंगा हो या टूट गयो एक ना तू मनी मेरी कीती मन मानी वे लब हुण किथे गया दिल बर जानी वे
एक ना तू मनी मेरी कीती मन मानी वे लब हुण किथे गया दिल बर जानी वे टोटे टोटे हो गयो टुट पज जाने पत्थरां नू पूजदा सैं बहुते आसियाने चंगा होया टुट गयो दिला मर जाने पत्थरां नू पूजदा सैं बहुते आसियाने बहुते आसियाने। क्या बात है, क्या बात है। अब वो उनकी फरमाइश, वरना हमें कॉलर छोड़ेंगे नहीं। अनीला ने जो आपसे फरमाइश की थी वो गाना आपको याद है? वो मुझे तो नहीं पता उस गाने का। नहीं, मुझे पता है, मैंने सुना हुआ। मुझे भी जितना आता है। सावन आए सावन जाए मीत पुकारे गीत तुम्हारे। मैं अब जितना भी याद है मैं आपको जी जी जरूर। सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे चूं 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 सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे। जबरदस्त बड़ा बेहतरीन। इंडो पाक में बहुत सारे ऐसे सिंगर्स मौजूद हैं जो अभी तक गुलाम अली साहब का, नुसरत फतेह अली खान साहब का, मैडम का, जितना उन्होंने गाया है ना वो दिया हुआ अभी तक गा रहे हैं, क्योंकि वो उसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं, उसी को रेप्लिकेट करके शोहरत पा रहे हैं। और वाकई इंडो पाक, मतलब मैं इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो अभी तक सिर्फ उन्हीं के नाम पे चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बैंड्स हैं जो अभी तक उन्हीं के नाम पे चल रहे हैं। क्या रीज़न है कि उनको अभी तक लोग भुला नहीं सके और उनका गाया हुआ चाहे कोई भी गा रहा हो, रेप्लिकेट कर रहा हो, वो उसको सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं? बिल्कुल, ये जो आर्ट सिंगर होते हैं ना, ये जो खुद गा रहे होते हैं, ये खुद अपना सॉन्ग इतना नहीं सुनते हम लोग। कोई भी आर्टिस्ट है, आप उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब को देख लें, उनके भी अगर गाड़ी में देखें तो वो मैडम नूर जहां जी को सुन रहे होते हैं, मेहदी हसन साहब को सुन रहे होते हैं, गुलाम अली साहब को सुन रहे होते हैं। ये बड़े लेजेंड हैं, ये वो फनकार हैं जिन्होंने मैदान फतेह किए। आजकल ट्रैक का दौर है, ट्रैक पे गा रहे हैं लोग, तो वो दौर था कि मैदानी गाना होता था, लाइव आप गा रहे हैं और लाइव में आप सुर भी पक्के लगा रहे हैं। आज उनकी लाइव आप उठा लें रिकॉर्डिंगें तो आप ऐसा लगेगा कि ये रिकॉर्डिंग है, वो लाइव शो में गा रहे हैं। अमीन, मैं मवाजना नहीं कर रहा, लेकिन आतिफ असलम एक ऐसे सिंगर हैं जो कि बड़े बेहतरीन तरीके से उभर कर आए हैं। उनकी मुझे आवाज़ भी बड़ी पसंद है और बड़ा सुर ताल में भी है। लेकिन जब उन्होंने रेशमा जी का लंबी जुदाई गाया तो मुझे वो बड़ा पसंद आया और बड़ा उन्होंने खूबसूरत गाया। यकीनन रेशमा जी जैसा आवाज़ तो किसी की नहीं हो सकती। एक गाना है अभी जो उन्होंने फरमाइश की, अगर आप वो गा लें, चुपके रात दिन, गुलाम अली साहब। अच्छा, मैं ये बताना चाहता था कि जो आतिफ असलम हमारे बहुत बड़े सिंगर हैं, मैं खुद उनका फ़ैन हूँ। उनका एक स्टाइल जो है वो उन्हीं पे ही सूट करता है और उन्हें फ्यूजन किया है नए स्टाइल को पुराने के साथ, ताकि लोग दोनों मिक्स कर सके। उन जैसा सॉन्ग मेरे अंदाजे में जो उनका स्टाइल है ना, वो उन्हीं पे ही जचा है। उसके अलावा जितने भी सिंगर आए जो कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी नहीं हो सका। आतिफ असलम बहुत बड़े सिंगर हैं, मैं उनके बहुत गाने में सुनता भी हूँ, उनको लाइक भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं। उनके सुर भी बहुत अच्छे हैं, वो खुद बहुत अच्छा गाते हैं, वो खुद भी बहुत अच्छा और इंसान भी बड़े अच्छे। तो अगर चुपके रात दिन अगर मैं आपसे सुन लें, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो
ज़माना याद है चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है। क्या बात है, आपने आतिफ की बात की तो ऐसे तो नहीं हो सकता आप आतिफ का गाना कोई ना गाया। मैंने आतिफ जी के मैंने सॉन्ग सुने बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। लेकिन जो मुझे याद है वो आप यहाँ पे क्यों नहीं लगा, आप गाएं, आतिफ ने गाया ना, गाया तो हमारे भाई ने गाया। मैं अगर कहें मैंने सुना है उनके लाइव, मैंने इतना नहीं उनको गाया। अच्छा। क्योंकि उनका स्टाइल जो है वो उन्हीं पे सूट करता है। आप अपने स्टाइल में आतिफ का गाना गाएं, हम कहेंगे ये देखें। मुझे उनका एक गाना था बहुत पसंद था। अब नहीं रहा पसंद? नहीं अभी भी है। अच्छा। अभी भी है, अभी भी परेशान हो गए आपके, बड़ा पसंद था यार। मैं भी बता को मेरी नजर लगी है। चले मैं आपको सारे लिरिक्स याद कैसे हैं, मुझे तो नहीं याद रहते लिरिक्स। हुमायूं को तो एक भी लिरिक्स मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सा मैं याद कर लो। एक मैं अपनी पसंद का आपको सुना दूं। ठीक है। मैं अपने उस्ताद जी की चीज एक सुनाना चाहता हूँ। नुसरत फतेह अली खान का। राहत फतेह उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब का शागिर्द हूँ, तो मुझे बहुत सआदत है कि मैंने सीखा, उनके पास बैठा और अभी भी बैठते हैं उनके पास। उनके कुछ नहीं बचदा कसम खुदा दी, जदों वाह हिजरां दी वगे किस नू दसीए दिल दा रोना, साडे सुक गए ने ठगे, दुख ते साडी जान दे पिछे अज सुख ने साडे अगे, मौत तो पहले मरदा सादिक, जिन्नू चोट इश्क दी लगे। आपकी नजर करो, सप पानी विच तर जांदा, इश्क दी सट खा के बंदा जिउंदियां मर जांदा। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी न लगे कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। क्या बात। तू रोज रोया करे, तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी न लगे। क्या बात। केड़े कर जावां ए हो खड़ा मैं विचारदा, केड़े कर जावां ए हो खड़ा मैं विचारदा, एक कर रब दा ते दूजा कर यार दा, एक कर रब दा ते दूजा कर यार दा, केड़े कर जावां ए हो खड़ा मैं विचारदा, एक कर रब दा ते दूजा कर यार दा, यार वल जावां ते ओ सिद्धे मुंह बुलांदा नहीं, यार वल जावां ते ओ सिद्धे मुंह बुलांदा नहीं, रब वल जावां ते ओ सामने भी आंदा नहीं, दोनां विचों कोई मैनू डोबदा ना तारदा, दोनां विचों कोई मैनू डोबदा ना तारदा, केड़े कर जावां ए हो खड़ा मैं विचारदा, केड़े कर जावां ए हो
ਖੜਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਇੱਕ ਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰ ਯਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰ जब दा ते दूजा कर यार दा। क्या बात है। अब पता है मैंने क्या करना है, मैंने भी सोचा है कि मैंने घर जाके आज भी अपलोड होगा, मैंने सारे गाने रोकने और मैंने उनको जाके देख रहे कौन कौन से गाने थे जो मैंने सारे सुन लिए, मुझे इतने अच्छे लगे हैं माशाल्लाह। वन और आपकी आवाज़ में जो है वो अब हमें यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपकी आवाज़ में गाने। जी मैं अपने सॉन्ग में अभी आपको एक लाइव अपना सॉन्ग सुनाऊंगा जो मेरा गज़ल मेरी हिट हुई थी। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के बेहतर। मैं आपको उसका एक अंतरा स्थाई सुनाता हूँ। जरूर। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। ये आपकी नजर है। सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। ये आप दोनों की नज़र है, आप इतना खूबसूरत बोलते हैं, ये आपकी नज़र कर रहा हूँ। आप इतनी अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं। मैं आपका पहले भी फ़ैन था तो अब भी फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सो उसके शहर में कुछ दिल ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। क्या बात है। आप ना हमें रुलाना है और आप हमें कहीं और लेके जा रहे हैं, उधर ना लेके जाए हमें, हम इधर ही ठीक है। नहीं अभी आपको कोई भंगड़ा सुनाएंगे उसमें। हाँ अब हम उधर नहीं जाना चाह रहे बिल्कुल भी, हम जहाँ पर हैं बिल्कुल ठीक है। ब्रेक ले ले खत्म हो गया प्रोग्राम। नहीं करो यार, मैंने गाना एक और खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम की कमी है। लेकिन हम एंड में जाते जाते आप एक भंगड़ा सॉन्ग सुनाए ना हमें, हमारी तरफ से। जी अल्लाह हाफिज आप लोगों को। अपना ख्याल रखें, वीकेंड को एंजॉय करें जी। कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। वे आजा दिल जानिया तू कर मेहरबानिया। वे आजा दिल जानिया तू कर मेहरबानिया। ना दुखां विच तोल वे ना जिंद साडी रोल वे। कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। ओरे ओ ओ ओ ओ ओरे ओ ओ ओ ओ ओरे ओ। प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूरे, रब कोलों दिल जानी मंगना हजूरे। हाल न जाने मेरा दुनिया नी मानी, ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा सुरूरे। तेरे पिछे मैनू ए सारी हयाती भी थोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। सही नी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। सही नी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। इंज लगदा जिवें रांझण मैनू हीर बनावण आ गया। हो सही नी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। सही नी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। माही ओ माही।